हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में जो है कि हम जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक है, इसके थ्रू हमने जो है कि बायोलॉजी का सेक्शन जो है कि इसके प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नाउ इस वीडियो में जो है कि हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, साथ ही इससे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट हमारे जो घटना चक्र के पीवाई जिसको फॉर्म में दिया हुआ था हमारे बुक के अंदर में पूर्वावलोकन की, उसमें से जो भी हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह है ना, सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग। साथ ही साथ में जो भी प्रीवियस वीडियो है बायोलॉजी के करंट अफेयर के इम्तिहान आईएएस का जो एमसीक्यू 18 से मैंने करवाया है, ये सभी के सभी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें से जाके हर चीज़ को आप देख सकते हो। अब फर्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, तो बेसिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी किसके द्वारा दिया गया था? इसको दिया गया था हमारे कनाड के द्वारा। ठीक है, जो कनाड हमारे साइंटिस्ट थे इंडिया के। बेसिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी दिया गया था कनाड के द्वारा। साथ ही साथ में कुछ अदर नेम थे हमारे कनाड के, क्या क्या था हमारे, कश्यप के नाम से भी इनको जानते हैं, उल्लूका के नाम से, साथ ही साथ में हमारा कना भूक के नाम से भी इनको जानते हैं कनाड को। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? परमाणु का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कनाड ने दिया था। और इनका संबंध किससे था? बेसिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी से था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, 1898 में क्या हुआ था? मैरी क्यूरी डिस्कवर किसने किया, क्या डिस्कवर किया था? मैरी क्यूरी, साथ ही साथ में उनके हस्बैंड ने क्या डिस्कवर किया था? प्लूटोनियम का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? प्लूटोनियम है। इसकी डिस्कवरी की गई थी 1898 में, किसके द्वारा? मैरी क्यूरी और साथ ही साथ में उनके हस्बैंड के द्वारा। अब 1902 में एक केमिस्ट्री में जो है कि ब्रेक थ्रू हुआ, क्या हुआ? मैरी क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया? रेडियम का डिस्कवरी किया। इसके द्वारा जो रेडियम का डिस्कवरी हुआ था, किसके द्वारा? फ्रॉम वन ऑफ द यूरेनियम। ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द यूरेनियम पिचब्लेंड। ठीक है, ये कितना हमारा जो पिचब्लेंड होता है, जो U3O8 होता है, ठीक है, इसके थ्रू जो है कि क्या उन्होंने रेडियम का डिस्कवरी किया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या था? फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? लेवेजियर को जो है कि फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? रोल ऑफ द ऑक्सीजन प्ले इन द कंबशन, मतलब कि ऑक्सीजन का क्या रोल होता है हमारे कंबशन में, इसका जो है कि डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था? लावोजियर के द्वारा किया गया था, जिनको ऐसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इन्होंने साथ ही साथ में क्या किया था? रिकॉग्नाइज द ऑक्सीजन एंड द H2, ऑक्सीजन और O2 H2 को, हाइड्रोजन को फर्स्ट टाइम किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था? ये रिकॉग्नाइज किया गया था लावाजियर के द्वारा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है? तो नो न्यूट्रॉन, किसमें? हाइड्रोजन में क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन जो एटम होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑलरेडी सबको पता होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? चेंज ऑफ द वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। डिफरेंट टाइप के जो चेंजेस होते हैं हमारे, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, तो जो वाटर का क्या हमारा वेपर में चेंज होता है, क्या होता है? एक तरीके का फिजिकल चेंज होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? पास्चराइजेशन प्रोसेस। ये क्या होता है? फर्स्ट मिल्क हीटेड, पहले क्या करते हैं? मिल्क को हीट करते हैं अप टू द लॉन्गर टाइम एंड देन कूल सडनली विद स्पेसिफाइड टाइम। मतलब मिल्क को क्या करते हैं? हम हीट करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, इसके साथ ही साथ में क्या सडनली इसको क्या करते हैं? कूल कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो पास्चराइजेशन प्रोसेस होता है, इसका यूज किसमें होता है? टू कूल किल माइक्रोब्स, मेनली बैक्टीरिया। इसके साथ में क्या है इसके बारे में? इट आल्सो कॉल्ड स्टेरलाइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चराइजेशन जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या स्टेरलाइजेशन ऑफ मिल्क के नाम से भी जानते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें? फॉर प्रिजर्विंग द मिल्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, मिल्क को जो है कि बहुत लंबे समय तक क्या प्रिजर्व करने के लिए पास्चराइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट वन हमारा प्रोसेस क्या है? डिस्टिलेशन देख लेते हैं, क्या होता है? सी वाटर में क्या होता है? प्रोसेस होता है इसको प्यूरिफिकेशन के लिए, क्या होता है? उसको डीसेलिनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डीसेलिनाइजेशन बोलते हैं सी वाटर के, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। अब रिवर्स osmosis को देख लेते हैं, क्या होता है? पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर में जो है कि रिवर्स osmosis का जो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? नेचुरेशन क्या होता है हमारा? प्रोटीन। ठीक है, नेचुरेशन को ऐसे प्रोटीन में ये प्रोसेस होता है। तो हमको बस ये याद रख लेना है, डीसेलिनेशन का संबंध किससे है? ये क्या ना आपके पेपर में पीवाईक्यू में मैच द फ्लोइंग टाइप में पूछा गया इस तरीके से कि डीसेलिनेशन क्या होता है, तो सी वाटर से इसका रिलेशन होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का संबंध किससे होता है? पोर्टेबल वाटर से। साथ ही साथ में डी नेचुरेशन का संबंध किससे होता है? प्रोटीन से। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? वाटर पोटेंशियल देख लेते हैं, क्या होता है? इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वाटर पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू द प्योर वाटर। प्योर वाटर के रिलेटिव में जो हमारा जो जनरल वाटर है, सामान्य वाटर है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उसका वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। इट क्वांटिफाइज द टेंडेंसी ऑफ अ वाटर टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू द अनदर
ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ग्रेविटी एंड द मैकेनिकल प्रेशर और द मैट्रिक्स इफेक्ट सच एज द कैपिलरी एक्शन। मतलब कि हमारा दो रीजन होता है, ठीक है, दो रीजन होता है। सपोज कीजिए इस रीजन में से वाटर जो है कि इस रीजन में किस तरीके से फ्लो होगा, ये डिटरमाइन करता है कि वाटर का पोटेंशियल किस तरीके से है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। It quantifies the tendency of a water to move from one area to the another due to the osmosis, gravity, mechanical pressure and the matrix effect such as capillary action. Now next one देख लेते हैं, इसमें क्या है, ड्यू टू द impurity boiling point of the liquid क्या होता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। जब भी हमारा कोई वाटर में किसी प्रकार का कोई impurity होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ हम बॉइलिंग पॉइंट को देख लेते हैं, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब जो प्रेशर होता है गैस के अंदर में, ठीक है, उस प्रेशर के इक्वल क्या हो जाए हमारा, वेपर प्रेशर हो जाए। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको पर्टिकुलर हमारा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ कि जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। जो हमारा क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव इट। और इसमें ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, जो गैस लॉ होता है क्या होता है हमारा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। इसके थ्रू देख सकते हो कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसके थ्रू बहुत सारे आप जो न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछते हैं ना, जो इससे रिलेटेड हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। और इस पे मैं आगे चल के और चीज़ों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा, जब ये चीज़ें हमारे सामने आएँगी तो। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज़ क्या होता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट लोअर्स। क्या होता है जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊँचाई पे जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, ऑलरेडी सबको पता होगा कि हम जितना ऊपर जाते हैं क्या होता है हमारा प्रेशर जो है क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट पे नीचे आ जाता है। दैट मीन्स कि जो हमारा टेम्परेचर जो होता है, जिस टेम्परेचर पे हमारा वाटर बॉयल होता है क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट घट के क्या हमारा 100 से कम हो जाता है। जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन से देखिए, जब पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, मैंने ऑलरेडी लिखा है इसमें, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर जब लो होगा, ठीक है, तो इसका सीधा सा इफेक्ट क्या होगा हमारा, प्रेशर भी कम होगा। जब प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो बॉइलिंग इफेक्ट क्या होगा, बॉइलिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। इस तरीके से ऊंचाई पे क्या होता है हमारा खाना जो है कि लोअर टेम्परेचर पे, समझ रहे हैं, मतलब लोअर टेम्परेचर पे पकता है, वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या हम प्रेशर कुकर को यूज करते हैं, ठीक है। प्रेशर कुकर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर ऊंचाई पे प्रेशर कम हो जाता है हमारा। होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट है क्या है कॉन्सेप्ट की, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज अचीव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ ए सॉल्ट एंड आइस। अगर सॉल्ट को साथ ही साथ में आइस को आपस में मिक्स कर दिया जाए, तो इसके थ्रू क्या हम जो है कि टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्या है हमारा, द मिक्सिंग इम्प्यूरिटीज विद द वाटर क्या होता है, इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब भी हम किसी प्रकार की इम्प्यूरिटीज वाटर में मिक्स करते हैं, तो इसका सीधा सा इफेक्ट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा ये इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ क्या होता है, इम्यूल्यूजन का। ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि मिल्क किसका एग्जांपल होता है, तो मिल्क हमारा एग्जांपल होता है इम्यूल्यूजन का। इम्यूल्यूजन क्या होता है, इम्यूल्यूजन इज ए कोलाइड ऑफ द टू और द मोर immiscible liquid where one liquid contains a dispersium of the other liquid is that oil in water। मतलब कि क्या होता है कि हमारा बॉयल जो होता है, मिल्क जो होता है, एक तरीके का इम्यूलिजन होता है। इम्यूलिजन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का कोलाइडल होता है, जिसमें क्या होता है, टू और मोर इमिसिबल लिक्विड वेयर वन लिक्विड कंटेन्स ए डिस्पर्सिज्म ऑफ द अदर लिक्विड, ठीक है। इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी यदि किसी लिक्विड के अंदर में है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्यूलिजन बोलेंगे। और साथ ही साथ में मिल्क में ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मिल्क को क्या बोलते हैं, इम्यूलिजन बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, मिल्क, साथ ही साथ में ब्लड, और उसके बाद क्या, आइसक्रीम, सभी सभी क्या है हमारा कोलाइडल के एग्जांपल है, ठीक है। मिल्क, ब्लड और आइसक्रीम जो कि हमारा कोलाइड के एग्जांपल है। बट जो हनी होता है क्या, एक तरीके का कोलाइड नहीं होता है, ठीक है। हनी हमारा कोलाइड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है कि मिल्क जो है, साथ ही साथ में ब्लड है और आइसक्रीम में क्या है, एक तरीके का कोलाइड्स होते हैं। जबकि हम जब हनी की बात करते हैं, मध की, तो क्या होता है हमारा, ये कोलाइड नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, व्हेन द शुगर मिक्स विद द वाटर वॉल्यूम नॉट चेंज। जब भी हम शुगर को क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तो उसके वाटर के वॉल्यूम पे क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी क्या होता है कि हम किसी वाटर में शुगर की क्वांटिटी को मिलाते हैं, ठीक है, तो हमारा उसका जो वॉल्यूम होता है, सपोज कीजिए एक गिलास पानी है,
और इसमें हमने जो है कि 2-3 चम्मच जो है कि अगर चीनी मिला देते हैं, तो अगर वाटर का लेवल यहाँ तक है, तो ये लेवल वाटर का यहीं तक रहेगा, ठीक है? इसके लेवल पे दैट मीन्स इसके वॉल्यूम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? सेपरेट ए सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। किसी मिक्सचर से एक सब्सटेंस को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अब सब्लिमेशन को देख लेते हैं क्या होता है? सॉलिड केम्पुर चेंज इंटू द वेपर कैम्पूर। जब भी कोई सॉलिड हो, ठीक है, जो डायरेक्टली जो है कि हमारा जो है कि सॉलिड के पास लिक्विड स्टेट में ना जाके एक स्टेट का गैप आ जाए और सीधे जो है कि थर्ड स्टेज में जो है कि चेंज हो जाए, जैसे कि सॉलिड चेंज हो जाए वेपर के फॉर्म में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे हमारा क्या है सॉलिड कैम्पूर जो होता है वेपर कैम्पूर में चेंज हो जाता है उसको जलाने पे। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं कोरिजन क्या होता है? ग्रेजुअल डिके ऑफ मेटल बाय एयर और द केमिकल सब्सटेंस। क्या होता है कोरिजन का मतलब क्या होता है? हमारा ग्रेजुअल डिके ऑफ द मेटल बाय द एयर और द केमिकल सब्सटेंस। ऑलरेडी आप लोग को ये अंडरस्टैंड होगा। इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्या है रस्टिंग ऑफ द आयरन। इसमें क्या होता है ब्राउन कोएटिंग ऑफ आयरन, साथ ही साथ में ब्लैक कोएटिंग ऑन सिल्वर। जो हमारा होता है आयरन, इसके ऊपर क्या होता है ब्राउन कलर का एक कोएटिंग हो जाता है जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। साथ ही साथ में सिल्वर में क्या होता है ना ब्लैक कोएटिंग होता है, ठीक है, ब्लैक कोएटिंग होता है। और साथ ही साथ में कुछ सिल्वर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है हमारा ग्रीन कोएटिंग भी होता है। पहले ब्लैक होगा, ब्लैक जो है कि फिर से ग्रीन में चेंज हो जाता है। नाउ हमने जो है कि फर्स्ट चैप्टर जो है कि घटना चक्र की बुक का कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हमारा जो एग्जाम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको देख लेते हैं। इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम ऑलरेडी आप सबको पता होगा कि मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफाइड किया सभी हमारे एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में। इनके पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने थे? 63 थे। याद रखना है कि मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था इसमें एलिमेंट्स के नंबर कितने थे? 63। इसमें जो है कि 6 पीरियड था और साथ ही साथ में कितने 8 ग्रुप थे, ठीक है, 6 पीरियड था और 8 ग्रुप था किसमें? मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में। फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी आप सभी को ये सब पता भी हो। ये जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 63। साथ ही साथ में उन्होंने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया पीरियड और ग्रुप में, तो पीरियड की संख्या कितनी थी? हमारी 6 थी और साथ ही साथ में ग्रुप की संख्या कितनी थी? 8 थी। और नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या मोज़ले को देख लेते हैं जो कि 1913 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको फिर से जो है कि क्लासिफाइड किया उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे। और मेंडलीव ने क्या क्लासिफिकेशन जो किया था किसके बेसिस पे किया था? उनके एटॉमिक मास के बेस पे किया था। इसमें कितने थे? 8 वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है, जिसको ग्रुप बोलते हैं। और साथ ही साथ में कितना होता है? 7 जो है कि हमारा हॉरिजॉन्टल रो होता है जिसको पीरियड बोलते हैं। इसमें जो है कि हमारा क्या होता है नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें। नाउ मोस्टली का जो क्लासिफिकेशन था इसमें कितने थे? 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप बोला गया और साथ ही साथ में 7 जो है कि हॉरिजॉन्टल रो थे जिनको जो है कि पीरियड बोला गया। इसमें जो है कि ग्रुप कितने थे? 18 थे। ग्रुप 18 क्या था इसमें? जो मोस्टली का क्लासिफिकेशन था उसमें ग्रुप 18 में क्या एलिमेंट थे? सभी के सभी नोबेल गैस थे। साथ ही साथ में ट्रांजिशन जो एलिमेंट थे इनको किसमें? डी ब्लॉक में रखा गया। और इसके बाद से जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट थे इनको क्या एफ ब्लॉक में रखा गया। दैट मीन्स कि हमारा जो एफ और डी ब्लॉक है ये किससे रिलेटेड है? हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड है। इसमें जो है कि हमारा एक और कुछ एलिमेंट थे जिनको क्या लेंथेनॉइड्स बोला गया, ठीक है, जिनको किसमें हमारा 4f ग्रुप में रखा गया। और ये क्या थे? ग्रुप 3 और क्या ग्रुप 3 एंड पीरियड 6 के एलिमेंट थे हमारे लेंथेनॉइड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है ना मैं फिर से थोड़ा इसको रिपीट करता हूँ कि जो लेंथेनॉइड्स थे हमारे ग्रुप 3 एंड पीरियड 6 के जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, इनको जो है कि लेंथेनॉइड्स बोला गया। और साथ ही साथ में क्या था ये 57 नंबर से एटॉमिक नंबर से लेके 71 तक जो भी एटॉमिक नंबर थे टोटल कितने हमारे 15 जो एलिमेंट्स थे क्या हमारे इस लेंथेनॉइड्स के ग्रुप में आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या एक्टिनॉइड्स को देख लेते हैं। एक्टिनॉइड्स क्या हमारा 5f होता है। इसमें जो 89 एटॉमिक नंबर से लेके 103 जो है कि एटॉमिक नंबर तक जो भी हमारे एलिमेंट्स थे ये हमारे क्या एक्टिनॉइड्स में आते हैं। इसमें क्या होता है ऑल एक्टिनॉइड्स और क्या होता है हमारे रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। जितने भी हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो ऑलरेडी हमारे पेपर में पूछे गए हैं। क्या है ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप 3 एंड 4 क्या होता है प्रॉपर्ली क्या होता है हमारा एसिडिक एंड द बेसिक नेचर के होते हैं। जो भी हमारे ऑक्साइड्स होते हैं क्या ग्रुप 3 के और साथ ही साथ में ग्रुप 4 के इनका नेचर किस तरीके का होता है हमारा एसिडिक एंड द बेसिक नेचर का होता है इनका। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमें क्या रहा ऑक्सीजन एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। क्या इट फाउंड मैक्सिमम ऑन द सॉइल लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ऑक्सीजन एलिमेंट है ना हमारे जो है कहाँ पे ऑक्सीजन जो एलिमेंट है हमारे
पूरे सॉइल में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है? ऑक्सीजन एलिमेंट हमारे पूरे सॉइल में जो है कि मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा कि जो ऑक्सीजन क्या होता है हमारा मैक्सिमम होता है सॉइल के लेयर में, साथ ही साथ में कुछ और एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। इनका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है, तो जब सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन क्या हमारा 27% होता है। साथ ही साथ में एल्युमिनियम कितना होता है हमारा 8.13% एल्युमिनियम होता है। साथ ही साथ में आयरन होता है कितना 5% होता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है ना, उनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है हमारे सॉइल में, ठीक है? सॉइल के लेयर में। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी मैंने ऊपर आप सभी को बताया कि ऑक्सीजन क्या होता है हमारा मैक्सिमम होता है। साथ ही साथ में सिलिकॉन का परसेंटेज कितना होता है 27 होता है, एल्युमिनियम 8.13 होता है और आयरन क्या होता है 5% होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, टोटल कितने हमारे 118 मतलब 118 एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट। आज तक जो है कि कितने हमारे टोटल जो है कि 118 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाइड किया गया है। अब थोड़ा हम डायमंड के बारे में देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, कार्बन का जो प्यूरेस्ट फॉर्म होता है क्या होता है हमारा डायमंड होता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, एक तरीके का फंडामेंटल एलिमेंट होता है, ठीक है? डायमंड क्या होता है हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन होता है, साथ ही साथ में एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है। नाउ गैसेस के बारे में देख लेते हैं, गैसेस क्या होते हैं। गैसेस आर नॉट एलिमेंट, हमारे जो गैसेस वगैरह होते हैं क्या होते हैं, एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है? नाउ पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं क्या क्या होता है हमारा, मेटल्स होता है, मेटेलॉइड्स होता है, साथ ही साथ में क्या होता है नॉन मेटल होता है। इसमें जो नॉन मेटल्स होते हैं इसमें क्या होता है, सॉम गैसेस आर एलिमेंट्स, क्या तो कुछ गैसेस क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्स होते हैं। एंड इनको किस कैटेगराइज में किया जाता है, एंड इट कैटेगराइज एज ए नॉन मेटल्स। मतलब जो भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, ठीक है, क्या होते हैं वो हमारे कुछ गैसेस वगैरह भी होते हैं नॉन मेटल्स कैटेगरी में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है क्या इनको जो है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट वन क्या होता है हमारा, उनको मेटल बोलते हैं कुछ एलिमेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स बोलते हैं और कुछ एलिमेंट को जो कि नॉन मेटल बोलते हैं। ये जो नॉन मेटल का ग्रुप होता है इसमें ही हमारे कुछ गैसेस आते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा एक एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्टेनियम, ठीक है? टेक्टेनियम क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, ऐसा पहला एलिमेंट है जिसको जो है कि आर्टिफिशियली जो है कि प्रोड्यूस किया गया था, इसका नाम क्या है, टेक्टेनियम है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, अमोंग द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है हमारा ऑक्सीजन, सबसे जो है कि मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद से क्या होता है हमारा सिलिकॉन, सिलिका होता है। ऑलरेडी मैंने यहाँ बताया आपको कि ऑक्सीजन क्या होता है मैक्सिमम होता है, उसके बाद से सिलिका की परसेंटेज कितना होता है 27% होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट, उसके बाद से हम बात करते हैं जब मेटल्स की बात करते हैं एंड द अमोंग द मेटल्स, तो एल्युमिनियम क्या होता है हमारा अबाउंडेंट, मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट में हमारे सॉइल लेयर में पाया जाता है। तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोनों का दोनों, कि जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स की कैटेगरी में क्या हमारा ऑक्सीजन मैक्सिमम है, साथ ही साथ में क्या है उसके बाद से सेकंड पे क्या है सिलिका है। जब हम सॉरी नॉन मेटल की बात करते हैं, जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो इस मेटल की कैटेगरी में क्या हमारा एल्युमिनियम क्या होता है अबाउंडेंट होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, तो नेचर मेटल्स फाउंड इन टू स्टेट, दो स्टेट में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन क्या हमारा फ्री स्टेट हो गया, जैसे कि हमारे गोल्ड और प्लेटिनम है क्या हमारे जो है कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि कुछ हमारे ऐसे मेटल्स होते हैं क्या हमारे जो कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, इनका जो नेचर क्या होता है, रिएक्टिव मेटल्स इन दिस स्टेट, मतलब जो भी हमारे मेटल इस तरीके से होते हैं जो रिएक्टिव मतलब होते हैं, दैट मीन्स कि किसी भी के संपर्क में आने पर रिएक्शन हो जाता है उनके में, तो वो क्या होते हैं हमारे कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और आयरन हो गया, ये सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। सॉरी, मैंने क्या बोला कि मैं थोड़ा फिर से रिपीट करता हूँ इन चीज़ों को। क्या हो गया यहाँ पे कि फर्स्ट क्या हमारा कि नेचर के जो मेटल्स होते हैं 2 स्टेट में पाए जाते हैं। पहला क्या होता है हमारा फ्री स्टेट होता है, सेकंड है होता है हमारा कंबाइंड स्टेट। तो जो फ्री स्टेट वाले कुछ हम एलिमेंट्स को देख लेते हैं, क्या हमारा गोल्ड हो गया फ्री स्टेट में, उसके बाद से प्लेटिनम हमारा फ्री स्टेट में हो गया। कुछ हमारे मेटल्स होते हैं जो क्या हमारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे क्या होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में वो एलिमेंट पाए जाते हैं जो क्या होता है हमारा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, बोथ स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, दोनों के दोनों क्या होता है हमारा दोनों स्टेट में, मतलब फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है, स्टेट इन विच द मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स अकर इन अर्थ क्रस्ट, मतलब कि जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें जो मेटल्स वगैरह होते हैं जिस फॉर्म में हमारे एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। फिर से ओर्स को देख लेते हैं। ओर्स क्या होता है हमारा, मिनरल्स फ्रॉम विच वी गेट इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मेटल और द जेम्स, मतलब वैसे हमारे मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स का एक
कैटेगरी होता है और जिसके क्या होता है हमको इकोनॉमिकली मतलब कि कम खर्च पे हमको जो है कि मेटल और साथ ही साथ में क्या जेम्स की प्राप्ति हो जाए, तो उसको उस मेटल का क्या बोलते हैं और बोलते हैं, जिसको हम ऐसे हिंदी में अयस्क के नाम से जानते हैं। नाउ मिनरल्स को देख लेते हैं कि मिनरल्स क्या-क्या होते हैं यहाँ पे। तो मिनरल्स क्या होता है, इसमें देखते हैं मिनरल्स के चैप्टर में क्या है हमारा कि ओर एंड सम मेटल्स, कुछ ओर्स देख लेते हैं अयस्क, कुछ से उनसे रिलेटेड कुछ मेटल्स को देख लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पेपर में ना बहुत बार पूछा गया है कि कौन किसका अयस्क है और इस अयस्क से कौन सा हमारा जो है कि मेटल प्राप्त होता है। तो जब सोडियम की बात करते हैं जिसका सिंबल Na होता है, तो इसको क्या रॉक सॉल्ट से मिलता है, इसका एक अयस्क है और से ट्रोना हो गया, चीली साल्ट पीटर हो गया जिसका फार्मूला क्या होता है NaNO3, जो है कि चीली साल्ट पीटर का फार्मूला होता है। फिर उसके बाद से क्या होता है बोरॉक्स होता है जिसका Na2B4O7 into 10H2O होता है। ग्लूबेराइट होता है, साथ ही साथ में क्या होता है क्रायोलाइट होता है। इसमें क्या होता है Na3AlF6, ठीक है। ये सभी के सभी जिसका नाम लिया मैंने यहाँ पे, जितने भी चीजों का नाम लिया मैंने, क्या क्या नाम लिया मैंने यहाँ पे, ये फर्स्ट वन जो था हमारा सोडियम एलिमेंट, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो क्या हमारा रॉक साल्ट से मिलता है, ट्रोना से मिलता है, चीली साल्ट पीटर से मिलता है जिसका फार्मूला NaNO3 होता है, बोरॉक्स से मिलता है जिसका फार्मूला Na2B4O7 into 10H2O होता है, ग्लूबेराइट से मिलता है जिसको ऐसे ग्लोबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद से क्या हमारा क्रायोलाइट से जिसका Na3AlF6 होता है फार्मूला, इससे भी हमारा क्या सोडियम प्राप्त होता है, और ये सभी के सभी क्या है सोडियम के अयस्क हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, पोटेशियम को देख लेते हैं। पोटेशियम का जो फार्मूला होता है क्या होता है के होता है। इसके क्या क्या अयस्क है हमारे, तो इसके जो मेन अयस्क है क्या हमारा सिल्वाइन है जिसको KCl बोलते हैं, कार्नेलाइट है, इसके बाद से क्या हमारा सेकोनाइट है, ठीक है। सेकोनाइट हो गया, कार्नेलाइट हो गया और सिल्विन हो गया, जिसमें से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है सिल्विन है जिसका फॉर्मूला क्या होता है KCl होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट वन इसमें क्या है, मैग्नीज को देख लेते हैं कि मैग्नीज किससे किससे मिलता है, तो ये होता है मैग्ने साइट से मिलता है जिसका फार्मूला MgCO3 होता है, डोलोमाइट से मिलता है जिसका फार्मूला MgCO3 होता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा कार्नेलाइट से मिलता है जो ऑलरेडी क्या हमारा पोटेशियम का भी अयस्क है। इसके बाद से क्या है कीजर राइट से मिलता है और इप्सम साल्ट से मिलता है जिसको इपोसो नाइट बोलते हैं, ठीक है। इन सभी जो भी हमारे अयस्क हैं, ठीक है, और हैं, इनसे क्या हमको मिलता है मैग्नीज मिलता है। और एक बात आपको और याद रखना है कि जो कार्नेलाइट हमारा है, ठीक है, जो कार्नेलाइट है ये हमारा क्या मैग्नीशियम और साथ ही साथ में पोटेशियम दोनों का क्या है हमारा कॉमन और है अयस्क है। नाउ नेक्स्ट वन थोड़ा कुछ और एलिमेंट्स को देखते हैं कि इनके अयस्क क्या क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब कैल्शियम की बात करते हैं तो क्या हमारा लाइमस्टोन जिसका CaCO3 फॉर्मूला होता है, ठीक है, इससे हमको क्या मिलता है कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 into 2H2O, फ्लोस्फार हो गया जिसका CaF2 फार्मूला होता है। इन सभी चीजों से क्या मिलता है हमको, हमको मिलता है कैल्शियम नाम का मेटल एलिमेंट, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा इसको, कैल्शियम जो एलिमेंट होते हैं किससे मिलते हैं हमको, लाइमस्टोन से मिलता है, कैल्साइट से मिलता है, जिप्सम से मिलता है, फ्लोस्पार से मिलता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट वन क्या हमारा एल्युमिनियम देख लेते हैं किससे किससे मिलता है, कौन कौन से इसके अयस्क हैं। तो इसमें क्या हो गया बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया जिसमें क्या होता है हमारा Na3AlF6, साथ ही साथ में क्या है ऑलरेडी मैंने बताया कि सोडियम भी हमारा क्रायोलाइट से मिलता है, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है सोडियम का भी है ये, ठीक है। कोरुंडम हो गया जिसका फार्मूला क्या होता है Al2O3 होता है, और डायस्पोर हो गया जिसका फार्मूला क्या होता है AlOOH, ठीक है। इन सभी अयस्क हैं, सभी ओर्स हैं जिनसे हमको क्या मिलता है एल्युमिनियम मिलता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बॉक्साइट से क्या हमको मिलता है एल्युमिनियम मिलता है जिसका फार्मूला क्या होता है Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट हो गया जिसका फार्मूला क्या है Na3AlF6 हो गया जिससे हमको सोडियम भी मिलता है, साथ ही साथ में एल्युमिनियम भी मिलता है। कोरुंडम हो गया जिसका फार्मूला क्या हो गया Al2O3 हो गया। डैशपोर हो गया जिसका फार्मूला क्या हो गया AlOOH हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा एलिमेंट देख लेते हैं क्या है, टीन देख लेते हैं जिसका फार्मूला क्या होता है SN, किससे किससे मिलता है, जो केसीटेराइट होता है जिसका फार्मूला क्या होता है SNO2। SNO2 का जो नाम क्या होता है केसीटेराइट होता है जिससे हमको क्या मिलता है टीन मिलता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं लीड, ठीक है, लीड किससे मिलता है जिसका फार्मूला क्या होता है PB। ग्लेना से मिलता है जिसका फार्मूला PBS होता है। केसुराइट से मिलता है जिसका PbCO3 होता है, साथ ही साथ में क्या मेटोलोकाइट से मिलता है जिसका फार्मूला क्या होता है PbF Cl, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हमारे लीड के अयस्क हैं और से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कॉपर का कौन कौन सा और है, तो चेल्कोपाइराइट होता है जिसका CuFeS2 होता है जिसको कॉपर पाइराइट के नाम से भी जानते हैं।
चेल्कोसाइट होता है जिसका फार्मूला क्या होता है Cu2S होता है। नाउ नेक्स्ट वन क्या हमारा क्यूपराइट है जिसका फार्मूला क्या होता है Cu2O। मेल्केचाइट है जिसका फार्मूला क्या है Cu2CO3OH ट्वाइस। और उसके बाद एजुराइट है, मतलब जो भी ये हमारे सब है ना, सबके सब क्या है हमारे कॉपर के क्या है अयस्क है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है सिल्वर का देख लेते हैं। एजी किससे किससे मिलता है, तो ये मिलता है अर्जेंटाइट से मिलता है जिसका Ag2S होता है फार्मूला, जिसको क्या बोलते हैं जो सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं। सेरेरी सेरेरीटाइट होता है जिसका फार्मूला क्या होता है AgCl होता है जिसको हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है जिंक को देख लेते हैं, ठीक है। जिंक का क्या क्या फार्मूला होता है, जिंक का क्या क्या अयस्क होता है, तो जिंक ब्लेंड से हमको मिलता है क्या जिंक फ्रैंकेनालाइट से मिलता है, केलेमाइन से मिलता है, जिंक साइट से मिलता है। ये सभी से क्या मिलता है हमको जिंक मिलता है। साथ ही साथ में हम जिंक ब्लेड की बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है जेडेनएस होता है, इसको जो कि ब्लैक जैक के नाम से भी जानते हैं। फ्रैंकेलाइट हो गया, केल्मेनाइन हो गया, जिंक साइट हो गया जिसका फार्मूला क्या होता है जेडेनो होता है, जिसको जो कि रेड जिंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम बता रहे हैं एलिमेंट और उनके साथ ही साथ क्या उनके अयस्क को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है मरकरी को देख लेते हैं। Hg क्या इसमें इसका जो अयस्क है क्या है सीने बार हो गया HgS, क्या होता है हमारा मरकरी का अयस्क होता है HgS। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्या है आयरन को देख लेते हैं किससे किससे मिलता है, तो मैग्नेटाइट जिसका फार्मूला क्या होता है Fe3O4। साथ ही साथ में क्या होता है हमारा हेमेटाइट जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है। लिमोनाइट जिसका फार्मूला क्या होता है FeOOH डॉट NH2O होता है। और सीडे पायराइट जिसका फार्मूला क्या होता है FeCO3 जिसको जो है कि सेप्टिक आयरन बोलते हैं, ठीक है। इन सभी से क्या होता है हमारा आयरन मिलता है, ठीक है। आयरन नाम का एलिमेंट मिलता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि आयरन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जब हम आयरन की बात करते हैं तो फर्स्ट वन क्या मिलता है हमारा मैग्नेटाइट मिलता है जिसको Fe3O4 नाम इसका फॉर्मूला होता है। सेकेंड वन क्या होता है हमारा हेमेटाइट हो गया Fe2O3। लिमोनाइट हो गया FeOOH डॉट NH2O। और सीडेराइट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है FeCO3 जिसको जो है कि सेप्टिक आयरन बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा और है आयरन का जिसको जो है कि सेप्टिक आयरन के नाम से भी जानते हैं, तो क्या हम इसका नाम है सीडेराइट जो है कि इस और का नाम है जिसको जो है कि हम सेप्टिक आयरन के नाम से भी जानते हैं। जब हम रिएक्टिव मेटल की बात करते हैं तो रिएक्टिवनेस के टर्म में जो सबसे हमारा रिएक्टिव मेटल क्या होता है पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद से सोडियम होता है, इसके बाद से कैल्शियम होता है, इसके बाद से क्या होता है आयरन होता है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है हमारा पोटेशियम होता है, इसके बाद से क्या होता है सोडियम होता है, इसके बाद से कैल्शियम होता है, इसके बाद से क्या होता है Fe होता है लोहा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है डायमंड क्या होता है हार्डेस्ट होता है, जो भी हमारे आज तक मटेरियल नोन है अर्थ पे इनमें जो सबसे हार्डेस्ट क्या होता है डायमंड होता है। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं अमोंग मेटल्स क्या होता है प्लेटिनियम इज द हार्डेस्ट। जब हम मेटल की बात करते हैं तो क्या हमारा प्लेटिनियम जो होता है सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है अब तक का अर्थ पे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो डायमंड क्या होता है हमारा हार्डेस्ट होता है। जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो क्या हमारा प्लेटिनियम जो है कि सबसे हार्डेस्ट होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा नाइक्रोम के बारे में क्या होता है इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टिबल, ठीक है। इसलिए नाइक्रोम के क्या हमारा वायर के मैन्युफैक्चर में जो अंदर का होता है उसका पार्ट उसमें नाइक्रोम का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है वेरी हार्ड होता है, साथ ही साथ में क्या वेरी डक्टाइल होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पर्ल। जो हमारा मोती होता है ना, ठीक है, जिसको हम पर्ल के नाम से जानते हैं, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पर्ल्स वगैरह बने होते हैं। इसको क्या बोलते हैं एर्गोनाइट भी बोलते हैं, ठीक है, एर्गोनाइट भी बोलते हैं। और साथ ही साथ में इट इज ए प्रोटीन, ये क्या होता है हमारा प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया वही चीज को फिर से मैंने यहाँ लिखा है कि पर्ल क्या होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें क्या होता है एर्गोनाइट और साथ ही साथ में क्या हमारा कॉन्सियोलिन, ठीक है, इट इज ए प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है जो कॉन्सियोलिन होता है एक प्रोटीन होता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट में होता है जिससे पर्ल बना होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है रूबीज एंड सोफिस को देख लेते हैं क्या हो रहा है ए आर कॉल्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड, इनको Al2O3 मतलब कि जो हमारा रूबीस हो गया साथ ही साथ में क्या हो गया सोपिस हो गया, एक तरीके से क्या होता है हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं जिनका फॉर्मूला क्या होता है Al2O3 होता है। नाउ गोल्ड को क्या एज हम किंग ऑफ द मेटल्स के नाम से जानते हैं और क्या हमारा यह तो आता है इन नेटिव स्टेट, ये हमारा जो है कि नेटिव स्टेट में पाया जाता है। साथ ही साथ में गोल्ड हमारा डिजोल्व किस में हो जाता है ये हो जाता है HCl प्लस HNO3 जिसको हम एक्वा रिजिया भी बोलते हैं। इसके मिक्सचर में क्या होता है हमारा गोल्ड जो होता है रिजर्व हो जाता है मतलब कि घुल जाता है।
कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से मैं इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ कि गोल्ड को क्या हम एज ए किंग ऑफ मेटल के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में ये क्या होता है, हमारा नेटिव स्टेट में होता है। गोल्ड किसमें डिजोल्व हो जाता है, HCl प्लस HNO3 का जो हमारा एक्वा रिजिम का सोल्यूशन होता है, इसमें हमारा गोल्ड क्या होता है, हमारा डिजोल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, 24 कैरेट इज द प्योर गोल्ड। जो हमारा 24 कैरेट का गोल्ड होता है ना, सबसे प्योर होता है। लेकिन हम यूज किसको करते हैं, हम जो 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है इसी को यूज करते हैं। साथ ही में क्या होता है, मिनरल सर क्या होता है, हमारा इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। साथ में नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या टॉल्क के बारे में देख लेते हैं। टॉल्क क्या होता है हमारा, जिसको ऐसे सोप स्टोन के नाम से भी जानते हैं। सॉफ्टेस्ट मिनरल इज, मतलब कि जो सॉफ्टेस्ट मिनरल होता है जिसको हम क्या टाल्क बोलते हैं, सोप स्टोन बोलते हैं, किसका बना होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। ठीक है, जिसको टॉल्क या सोप स्टोन बोलते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, ये सॉफ्टेस्ट मिनरल्स होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, मोटिस स्केल देख लेते हैं क्या है। मोटिस स्केल क्या होता है हमारा, मोटिस स्केल में क्या करते हैं, टू मेजर द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल के हार्डनेस को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है जिसका नाम क्या है, मोटिस स्केल। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, केमिकल नेम ऑफ द लाइमस्टोन क्या होता है हमारा, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारा केमिकल नाम होता है लाइमस्टोन का। और जितने भी मैं क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ सभी के सभी आपके कभी ना कभी किसी ना किसी PYQ में ऑलरेडी पूछा गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, मीका के बारे में देख लेते हैं। मीका क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या होता है, हीट का बहुत ही गुड कंडक्टर होता है। साथ ही साथ में बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट का तो अच्छा कंडक्टर होता है मीका, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या होता है, उसका बेड कंडक्टर होता है। नाउ मरकरी को देख लेते हैं। मरकरी क्या होता है, एक तरीके का मेटल होता है जो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बहुत बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, मरकरी क्या होता है, हमारा मेटल होता है। एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग कि मरकरी मेटल होता है जो क्या होता है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ और एलिमेंट्स के बारे में। क्या होता है, टू एलिमेंट, फर्स्ट वन क्या हमारा, ब्रोमीन एंड द मरकरी आर लिक्विड। ब्रोमीन और साथ ही साथ में क्या होता है हमारा मरकरी, क्या होता है, दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एंड आल्सो फोर मोर एलिमेंट्स विच मस्ट जस्ट फ्यू डिग्री एबो द रूम टेम्परेचर। मतलब क्या होता है, कुछ और भी एलिमेंट होता है जो हमारे मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा सा अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है हमारा, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। दे आर क्या होता है हमारा, फ्रांसियम, सीजियम, गैलियम एंड रुबीडियम। ये जो एलिमेंट्स में हमारे होते हैं जिसका नाम ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट वन क्या हमारा फ्रांसियम है, सेकेंड वन क्या हमारा सीजियम है, थर्ड वन क्या हमारा गैलियम है, उसके बाद से क्या है रुबीडियम। इन सभी एलिमेंट्स की हमारी क्वालिटी क्या होती है कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, ये अपने स्टेट को चेंज कर देंगे। डेट मीन्स कि अगर सोलिड स्टेट में है तो क्या हमारे लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं मरकरी के बारे में थोड़ा सा। मरकरी क्या होता है, मरकरी यूज इन द थर्मोमीटर ड्यू टू द हाई सर्कुलेशन पावर। मरकरी के पास क्या होता है, हमारा हाई सर्कुलेशन पावर होता है। डेट मीन्स कि अगर मरकरी को आप जमीन पे छोड़ेंगे ना तो तुरंत क्या हो, सर्किल फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसको जी थर्मोमीटर के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, लीड नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। मतलब कि लीड का ना जो होता है, लीड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, PV होता है। ये वाटर से कभी रिएक्ट ही नहीं करता है किसी भी कंडीशन में। साथ ही में इसमें देखते हैं क्या होता है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मतलब जो हॉट वाटर होता है इससे हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम का कोई रिएक्शन नहीं होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, मेटल लाइक Al, Fe एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद द हॉट वाटर और दे रिएक्ट विद द स्टीम। ठीक है, साथ में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। ये हमारे जो है कि कोल्ड वाटर से और साथ ही साथ में हॉट वाटर से जो है कि किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। इनका रिएक्शन किससे होता है, हमारा स्टीम से होता है। ठीक है, स्टीम मतलब कि वेपर से होता है। ये वेपर से इजीली जो है कि रिएक्शन कर लेते हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा है कि लीड का क्या होता है, लीड जो है कि वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं करता है। साथ ही साथ में मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। साथ ही में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे हॉट और कोल्ड दोनों वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। लेकिन ये सभी के सभी एलिमेंट जिनका नाम बताया मैंने, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये किसके साथ, स्टीम के साथ जो है कि इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, बट द लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड द प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। मतलब वाटर से इनका किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये कौन कौन से एलिमेंट्स है हमारे, लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया एंड प्लेटिनम हो गया। इनका वाटर के साथ किसी प्रकार का कोई रिएक्शन किसी कंडीशन में नहीं होता है।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आयरन ऑब्टेन फ्रॉम किससे ऑब्टेन होता है हमारा मैग्नेटाइट से, जिसका फार्मूला क्या होता है हमारा Fe3O4, जो कि हमारा 72.4% जो है कि इसमें आयरन का कंटेंट होता है। साथ ही साथ में नेक्स्ट वन क्या है हमारा हेमेटाइट है, इसमें क्या जिसका फार्मूला होता है Fe2O3, जिसमें हमारा 69.93% जो है कि आयरन का कंटेंट होता है। तो इस तरीके से अगर पेपर में आपके पूछता है कि जो आयरन होता है हमारा मैक्सिमम अमाउंट में किस अपने ओर से प्राप्त होता है, तो कौन सा हमारा मैग्नेटाइट ओर होता है, जिससे हमारा मैक्सिमम अमाउंट में आयरन ऑब्टेन होता है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम का जो हमारा अयस्क होता है, इसका नाम क्या है बॉक्साइट है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है AlOH थ्राइस। ठीक है, एल्यूमिनियम के अयस्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा AlOH थ्राइस। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ ए टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट वगैरह करते हैं ना, इसमें क्या होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का इंग्रेडिएंट होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है क्रैकिंग एसोसिएटेड विद क्या हमारा पेट्रोलियम। जो क्रैकिंग वर्ड होता है हमारा किस से एसोसिएटेड होता है, तो पेट्रोलियम से एसोसिएटेड होता है हमारा वर्ड। साथ ही में स्मेल्टिंग क्या होता है हमारा कॉपर से एसोसिएटेड होता है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है हमारा एडिबल फैट्स में होता है। और साथ ही साथ में क्या हमारा वल्केनाइजेशन किस में होता है हमारा रबर में होता है। ये सभी है ना क्या है हमारे मैच द फॉलोइंग टाइप में दिया होगा, इसमें पूछा होगा कि पर्टिकुलर ये वर्ड है, इस वर्ड का रिलेशन किससे है। तो क्रैकिंग का हमारा रिलेशन किससे होता है पेट्रोलियम से, स्मेल्टिंग का क्या कॉपर से, हाइड्रोजनेशन का संबंध इडिबल फैट से, और वल्केनाइजेशन का संबंध किससे होता है रबर से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है सोडियम इज लाइटर देन वाटर। जो सोडियम होता है ना हमारा वाटर से हल्का होता है, जिससे जब वाटर में जो कि सोडियम को डालते हैं तो क्या इसका सरफेस पे तैरता है। कुछ इसमें और चीज़ों को देख लेते हैं, क्या है अदर एलिमेंट्स व्हिच आर लाइटर देन वाटर, कौन-कौन से होते हैं हमारे लिथियम जो है कि वाटर से हल्का होता है, पोटेशियम भी हल्का होता है, साथ ही साथ में सोडियम। ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो है कि क्या वो वाटर से हल्के होते हैं। हल्के होने का सेंस क्या है, उनकी डेंसिटी क्या होती है कम होती है विद कंपेयर टू वाटर। तो क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट हमारा लिथियम हो गया, सेकंड हमारा पोटेशियम हो गया, थर्ड क्या हो गया हमारा सोडियम हो गया। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, क्या है एलिमेंट विद द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो इसके क्रम में जो है कि हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या है हमारा गोल्ड की डेंसिटी क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद से मरकरी हो गया, उसके बाद से क्या हो गया स्टील हो गया। डेट मीन्स कि जो सबसे हायर डेंसिटी वाला हमारा मेटल है इन तीनों में क्या है हमारा गोल्ड है, इसका क्या है 19.39 पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद से मरकरी है, इसके बाद से क्या हमारा स्टील है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टील की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? फिर से मैं थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो एलिमेंट्स की बात करते हैं, उनकी डेंसिटी के क्रम में घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? गोल्ड की होती है, उसके बाद से मरकरी की, उसके बाद से स्टील की होती है। नाउ हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? हमारा एलॉयज़ को देख लेते हैं, ठीक है? क्या-क्या हमारे एलॉयज़ में क्या-क्या पढ़ना है? तो क्या होता है? इट इज़ अ यूनिफ़ॉर्म मिक्सचर। एलॉयज़ क्या होता है? हमारे एक तरीके का यूनिफ़ॉर्म मिक्सचर होता है। साथ ही में क्या होता है मेड ऑफ द टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स ऑफ विच एट लीस्ट वन इज ए मेटल। एट लीस्ट हमारा क्या होना चाहिए एक मेटल होना चाहिए, और साथ ही साथ में दो और मोर केमिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे हम उसका एलॉयस बोलेंगे। और साथ ही साथ में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड विद द प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द मेटल। मेटल से क्या उसकी होनी चाहिए प्रॉपर्टी जो कि डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब एलॉयस का मतलब क्या होता है मिश्रण बोलते हैं इसको एक तरीके से, कि मतलब डिफरेंट टाइप के हमारे एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके एक नया हम समथिंग मेटल बना दें, जिसकी प्रॉपर्टी जो है कि हमारा जो ओरिजिनल मेटल थे जिनको कंबाइन करके इसको बनाया गया था, उनसे जो है कि हमारा टोटली डिफरेंट हो। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट वन क्या हमारा फर्स्ट वन देख लेते हैं स्टील के बारे में। तो स्टील किसका-किसका मिक्सचर होता है? ये होता है कार्बन का और साथ ही साथ में आयरन का। कार्बन का अमाउंट कितना होता है इसमें 0.5% कार्बन होता है, साथ ही साथ में आयरन क्या होता है 1.5% हमारा आयरन होता है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करने के बाद से क्या बनता है हमारा स्टील बनता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है स्टर्लिंग सिल्वर क्या होता है एन एलॉय ऑफ ए सिल्वर। सिल्वर का एक अलॉय होता है जिसमें क्या होता है हमारा 92.5%, ठीक है 92.5% प्योर सिल्वर होता है, और साथ ही साथ में 7.5% क्या होता है कॉपर होता है, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। नाउ हम जो देख रहे थे स्टील का देख रहे थे, ठीक है। स्टील किसका होता है हमारा कार्बन का, और साथ ही साथ में आयरन का क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन से हमारा स्टील बनता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेक्स्ट वन क्या है हमारा स्टर्लिंग सिल्वर को देख लेते हैं। क्या होता है हमारा एलॉय होता है सिल्वर का, साथ ही साथ में इसमें 92.5% क्या होता है प्योर सिल्वर होता है, और साथ ही साथ में 7.5% क्या होता है कॉपर का
मात्रा होती है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ब्रास क्या होता है हमारा, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। और साथ ही साथ में जब स्टील की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया क्या होता है, स्टील आयरन, Fe और कार्बन का मिक्सचर होता है। इसमें कार्बन का अमाउंट कितना होता है हमारा, 0.1 टू 0.2% होता है। और साथ ही साथ में हम स्टेनलेस स्टील का देख लेते हैं, क्या होता है हमारा स्टेनलेस जो स्टील होता है, क्या होता है हमारा स्टील, ठीक है। स्टील दैट मीन्स कि हमारा आयरन और कॉपर का कार्बन होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, इसमें निकिल होता है, मैग्नीज होता है और क्रोमियम होता है जो कि 10% होता है, ठीक है। इन सभी के मिक्सचर से क्या बनता है हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। और इसमें जो स्टील होता है, इसमें आयरन का अमाउंट कितना होता है हमारा, 89.4% होता है, आयरन होता है इसमें, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया है कि स्टील क्या होता है हमारा, स्टील होता है हमारा कार्बन और साथ ही साथ में आयरन का मिक्सचर होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, तो ये किसका हमारा स्टील हो गया, डेट मीन्स की Fe प्लस कार्बन प्लस निकिल प्लस मैग्नीशियम प्लस क्रोमियम, ठीक है। इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा स्टेनलेस स्टील होता है। नाउ सोल्डर देख लेते हैं, क्या हमारा लीड और टीन का जो मिश्रण होता है, जिसका क्या होता है Pb प्लस Sn का जो मिश्रण होता है, इसका क्या होता है, ये बनता है हमारा सोल्डर। ना और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट वन हमारा क्या है, नाउ फर्स्ट वन क्या है हमारा, ब्रॉन्ज को देख लेते हैं। ब्रॉन्ज क्या होता है हमारा, कॉपर और क्या साथ ही साथ में टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। कॉपर और टीन का मिश्रण क्या होता है हमारा, ये ब्रॉन्ज होता है। इसमें जो कॉपर होता है कितना हमारा 88% होता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, टीन होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, डूरालीमीन को देख लेते हैं, क्या है हार्ड लाइट येलो, बहुत ही हार्ड होता है, साथ ही साथ में बहुत ही हल्का होता है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, डूरालीमीन की होती है। और इसमें जो होता है ना, इसमें क्या होता है हमारा जो एलिमेंट्स वगैरह होते हैं जिनके मिक्सर से हमारा डुरालेमीन बनता है, ये क्या होता है, फर्स्ट वन एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, साथ ही साथ में मैग्नीज होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, ACMAM है, ठीक है। एसी मामा जो है कि क्या होता है हमारा डुरामिलियन में पाए, मतलब वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हमारा डुरालेमीन बनता है। ये क्या होता है, वाइडली यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, जो एयरक्राफ्ट का कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, इनमें जो है क्या इसका वाइडली बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होता है डुरालेमीन का, जो कि हमारा बहुत ही हार्ड होता है, साथ ही साथ में लाइट होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, जर्मन सिल्वर को देख लेते हैं, जो ऑलरेडी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। क्या होता है, कॉपर प्लस निकिल प्लस जिंक का मिश्रण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, CnZ, ठीक है। कॉपर, निकेल और जिंक का जो मिश्रण होता है क्या होता है, जर्मन सिल्वर होता है। और इसमें किसी प्रकार का कोई सिल्वर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 0%। तो जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। ये किसका किसका मिश्रण होता है, कॉपर का, साथ ही साथ में निकिल का और जिंक का मिश्रण होता है, जिसको क्या है, CnZ से याद कर सकते हैं जर्मन सिल्वर को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, एलनिको को देख लेते हैं, ठीक है। एलनिको को देख लेते हैं, ये क्या होता है एलनिको, एलनिको में जो एलिमेंट्स होते हैं, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, निकिल होता है और कोबाल्ट होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, AlNiCO, ठीक है। AlNiCO से आप एलनिको को याद कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके मिक्सचर से हमारा एलनिको बनता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इट यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चर में क्या होता है, एलनिको का यूज होता है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चर में क्या हमारा एलनिको का यूज होता है। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, आयरन, साथ ही साथ में एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, नाइक्रोम को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, निकिल होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, साथ ही साथ में मैग्नीज होता है। इसको याद करने का सही तरीका क्या है, NiCm, ठीक है। NiCm दैट मीन्स कि Ni देखिए क्या हमारा निकिल हो गया, CS से क्या हो गया, क्रोमियम हो गया, और M से क्या हो गया, मैग्नीशियम याद कर सकते हैं, ठीक है। निकिल दैट मीन्स कि नाइक्रोम में क्या होगा, निकिल और क्रोमियम तो होगा ही, और बाकी दो एलिमेंट क्या होंगे हमारे, आयरन और साथ ही साथ में मैग्नीज। कुछ अदर फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है, 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड। जो हमारा 24 कैरेट का गोल्ड होता है बहुत ही प्योर होता है। और ईच कैरेट इंडिकेट 1/24 ऑफ द होल, ठीक है, ये इंडिकेट करता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वन हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ऑलरेडी हमारे पेपर वगैरह में पूछा गया है। ये क्या है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन ए स्टील और आयरन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द रस्टिंग एंड द ऑक्सीडेशन। मतलब आयरन को क्या हमारा रस्टिंग से और साथ ही साथ में ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, एक पतला सा जो है कि प्रोटेक्टिव जिंक का या स्टील का जो है कि, सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूँ, इट इज द
इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन स्टील और आयरन टू प्रिवेंट, मतलब कि स्टील को और साथ ही साथ में आयरन को जो है कि रस्टिंग और साथ ही साथ में ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एक जो है कि प्रोटेक्टिव जिंक का कोटिंग उसके ऊपर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं टीन के बारे में कि टीन से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑफ द ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटेमिनेशन। जो हमारा क्या होता है ना, जो हमारा ब्रास वगैरह के जो बर्तन वगैरह होते हैं, इनके जो है कि सरफेस पे हम जो कि टीन का कोटिंग कर देते हैं, क्या, कॉपर के कंटेमिनेशन से बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रास में क्या होता है, ऑलरेडी कॉपर होता है। तो कॉपर के कंटेमिनेशन से बचाने के लिए जो क्या करते हैं हम लोग, जिंक का कोटिंग कर देते हैं ब्रास के यूटेंसिल्स के ऊपर। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, एल्यूमिनियम एलॉय को देख लेते हैं क्या होता है। यूज टू मेड एरोप्लेन पार्ट्स, एरोप्लेन के पार्ट्स को बनाने में क्या हमारा एल्यूमिनियम के जो भी एलॉयस वगैरह होते हैं इनका यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें मरकरी क्या है हमारा, मरकरी प्लस क्या है हमारा, अनदर मेटल क्या होता है, ये एमलेगम्स होते हैं। मतलब मरकरी को किसी भी अनदर मेटल के साथ मिला दिया जाए तो इसके थ्रू जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एमलेगम्स बोलते हैं, ठीक है। मरकरी को जब भी हम किसी अदर मेटल के साथ मिलाते हैं तो इसके थ्रू क्या बनता है हमारा, इसके थ्रू बनता है जो भी सब्सटेंस बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एमलेगम्स बोलते हैं। तो एमलेगम्स को देख लेते हैं, ये क्या होते हैं, ऑल मेटल्स फॉर्म एमलेगम्स विद द मरकरी। मतलब जो भी मेटल्स वगैरह अवेलेबल हैं हमारे नेचर में, सभी के सभी क्या हमारे मरकरी के साथ एमलेगम्स को फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट आयरन, आयरन को छोड़ के, ठीक है। आयरन को छोड़ के जो भी मेटल्स अवेलेबल हैं सभी के सभी क्या हमारे एमलेगम्स को फॉर्म करते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो मरकरी को जब भी हम किसी अनदर मेटल के साथ मिलाते हैं तो जो बनता है मिक्सचर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमलेगम्स। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है, इसमें नेक्स्ट वन क्या है, मैग्नेटाइट देख लेते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा पी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Pe3O4। क्या होता है, एक तरीके का हमारा क्या होता है, आयरन का ओर होता है, अयस्क होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, AgBr क्या होता है, इट यूज्ड इन द फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में किसका एप्लीकेशन होता है हमारा, AgBr जो है, ठीक है, इसका यूज किसमें होता है, फोटोग्राफी में इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में किसका एप्लीकेशन होता है, AgBr का। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो AgBr होता है क्या, इसका फोटोग्राफी में यूज होता है। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रॉस गेट्स फेड कलर। जब भी हमारा क्या होगा ना, हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रेजेंस होगा तो उसके कारण क्या होगा, जो भी हमारा ब्रॉस होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, कलर जो होता है फेड हो जाता है, मतलब कि थोड़ा धुंधला टाइप का हो जाता है, ओड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें जो नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्टेनलेस स्टील को देख लेते हैं जिसको ऑलरेडी हमने ऊपर देखा है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है हमारा, ये नॉन मैग्नेटिक होता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द निकिल। जो निकिल इसमें क्या आ जाता है जिसके कारण क्या होता है, ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का हो जाता है हमारा स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या होता है, टू मेक स्टील हार्ड क्या करते हैं, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द कार्बन। जब भी हमको स्टील को हार्ड बनाना होता है तो उसमें जो कार्बन का जो अमाउंट होता है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, एलिमेंट्स एडेड टू आयरन टू प्रोड्यूस स्टील विच कैन रेसिस्ट हाई टेम्परेचर, हैव हाई हार्डनेस एंड द एब्जॉर्प्शन रेसिस्टेंस क्या होता है, क्रोमियम। जो हमारा क्या होता है ना, ये आयरन होता है, इसमें एक एलिमेंट को ऐड करते हैं, इसका नाम क्या है, क्रोमियम। इसका इसको ऐड करने से क्या फायदा होता है कि जो स्टील बनता है हमारा, ठीक है, जब आयरन में क्रोमियम को ऐड करते हैं तो इसके थ्रू जो स्टील का मैन्युफैक्चर होता है ये क्या होता है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंट हाई टेम्परेचर, हैव हाई हार्डनेस एंड द एब्जॉर्प्शन रेसिस्टेंट। मतलब ये सभी प्रॉपर्टी आ जाती है अगर हम क्रोमियम को जो है कि स्टील में ऐड कर दें, इसके अमाउंट को बढ़ा दें। इट यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। मतलब कि आयरन को एज ए रस्ट फ्री करने के लिए भी क्या हम क्रोमियम का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आयरन को जो है कि रस्ट फ्री करने के लिए स्टेनलेस स्टील में क्या हम क्रोमियम के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, व्हेन रस्टिंग वेट ऑफ द आयरन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब भी हमारा रस्टिंग होगा, ठीक है, मतलब कि जब हमारा आयरन है इसके ऊपर जंग वगैरह लग जाएंगे तो इसका क्या होता है, हमारा वेट जो है कि बढ़ जाता है। नाउ मेटल्स को हमने देख लिया, नाउ नॉन मेटल्स को देख लेते हैं क्या, नॉन मेटल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है कि कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म, जो भी हमारे होते हैं ना कार्बन और साथ ही साथ में उसके कुछ वेरियस फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो पहला क्या है, ग्रेफाइट को देख लेते हैं क्या, इट आल्सो नोन एज द प्लूम बागो।
प्लुम्बागो नाम से भी इसको जानते हैं ग्रेफाइट को। अकर्स नेचुरली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर में क्या होता है हमारा कार्बन का क्या है सबसे स्टेबल फॉर्म है, और साथ ही साथ में क्या होता है नेचुरली जो है कि नेचर में क्या होता है आकर होता है मतलब प्रेजेंट होता है। एप्लीकेशंस की बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो क्या होता है हमारा ल्यूब्रिकेंट्स के फॉर्म में इसका एप्लीकेशन होता है, सो कॉल्ड द ड्राई लुब्रिकेंट्स, इसलिए इसको जो है कि ड्राई लुब्रिकेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट हमारा होता है, इसका एप्लीकेशन किस में होता है लुब्रिकेंट्स में होता है, और इसको ऐसे ड्राई लुब्रिकेंट के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं डायमंड को, क्या हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, साथ ही साथ में क्या होता है इट यूज्ड टू इंस्क्रिब वर्ड्स ऑन द ग्लास, मतलब ग्लास के ऊपर कुछ वर्ड्स वगैरह इंस्क्रिब करना होता है लिखना होता है, तो क्या हम डायमंड यूज करते हैं, क्यों क्योंकि ये एक बहुत ही हार्ड होता है, और साथ ही साथ में क्या होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें नोट में मैंने यहाँ डाला है उसको पढ़ देता हूँ, क्या है HF जिसको क्या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, आल्सो यूज टू इंस्क्रिब वर्ड्स, मतलब कि डायमंड के साथ साथ एक और हमारा कंपाउंड है जिसका नाम क्या है HF है, जिसका नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फ्लोरिक एसिड है, जिसका यूज क्या होता है हमारा ग्लास के ऊपर इंस्क्रिब करने में मतलब कि लिखने में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कैरेट क्या होता है, कैरेट 1 कैरेट इज इक्वल टू कितना तो कितना होता है हमारा 2 mg होता है, मतलब 0.2 ग्राम होता है। यूज टू वेट द डायमंड, डायमंड को वेट करने के लिए क्या हम कैरेट को यूज करते हैं, मतलब कोई पूछता है ना कितने कैरेट का है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका 1 कैरेट में कितना होता है हमारा 200 ग्राम होता है, ठीक है। एक कैरेट का कोई हीरा होगा तो उसकी वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 200 ग्राम, सॉरी 200 mg होगा, डेट मीन्स कि 0.2 ग्राम होगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा सॉलिड CO2 को देख लेते हैं, क्या है नोन एज अ ड्राई आइस, सॉलिड जो CO2 होता है उसको एज अ ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। इट यूजफुल फॉर द प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड्स, जो फ्रोजन फूड्स वगैरह होते हैं ना इनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, जो एक तरीके क्या होता है इसको ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कोल देख लेते हैं कि मतलब कितने प्रकार के हमारे कोयले वगैरह होते हैं, तो क्या होता है लिग्नाइट हो गया, सब बिटुमिनस हो गया, फिर बिटुमिनस हो गया, फिर क्या होता है हमारा एंथ्रासाइट होता है। इसमें जो सबसे टॉप क्वालिटी का हमारा होता है कोल क्या होता है एंथ्रासाइट से पाया जाता है, क्यों क्योंकि इसमें जो मोर देन क्या है 85% जो है कि कार्बन होता है। सेकंड क्या हमारा बिटुमिनस होता है, और सबसे जो लो क्वालिटी का हमारा कोल होता है क्या लिग्नाइट होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है कार्बन फ्रॉम, क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन जो हमारा होता है क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स के साथ जो है कि रिएक्शन करके। नेक्स्ट वन देख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट सिंथेसिस इन लैब, क्या जब हम की बात करते हैं कि किसको जो है कि सबसे पहले सिंथेसिस किया गया लैब में, तो केवलार क्या था हमारा 1965 में इसको सिंथेसिस किया गया था। इसके बाद से क्या था फ्लोरीन को जो है कि 1985 में, इसके बाद से ग्रेफीन था, इसके बाद से क्या था ब्लैक गोल्ड था। मतलब कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा गया है इस तरीके से कि किसको जो है कि सबसे पहले सिंथेसिस किया गया था, चार ऑप्शन में दिया गया होगा, तो इसमें जो फर्स्ट पे क्या था हमारा केवलार को सबसे पहले सिंथेसिस किया गया था 1965 में। सेकेंड वन क्या था हमारा फ्लोरीन था, उसके बाद से क्या था ग्रेफीन था, उसके बाद से क्या है ब्लैक गोल्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वन क्या है ग्रेफीन को देख लेते हैं, क्या है इट इज ए नैनो स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। ग्रेफीन क्या होता है हमारा ग्रेफीन जो है कि एक तरीके का नैनो स्ट्रक्चर होता है किसका कार्बन का। ना हम जो कि नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है लीड पेंसिल को देख लेते हैं, क्या होता है ग्रेफाइट का बना होता है, साथ ही साथ में फ्लोरीन्स को देख लेते हैं, क्या होता है फ्लोरीन्स को डिस्कवर किया गया था बाय 3 साइंटिस्ट। फर्स्ट वन क्या हमारा कर्ल हो गए, कोरोटो हो गया और स्मेले, ये क्या होता है इनको जो कि नोबेल प्राइज मिला था फ्लोरीन के डिस्कवर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है कमर्शियल नेम क्या होता है इसका पोली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। पोली टेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या होता है हमारा कमर्शियल नेम होता है टेफ्लॉन का। क्या होता है इट इज ए फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर, इसमें क्या होता है फ्लोरीन होता है जिसको जिसको इसलिए कि क्या बोलते हैं इसको, इसको जो फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर के नाम से भी जाना जाता है टेफ्लॉन को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे का पायरेंट क्या होता है यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। पायरेंट का एप्लीकेशन क्या होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसको यूज करते हैं। SO2 क्या होता है हमारा एसिड रेन करवाता है। इसके बाद से क्या होता है फेरॉन को देख लेते हैं, क्या यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप के हमारे कुछ कंपाउंड्स वगैरह हैं मिक्सचर्स वगैरह हैं जिनका क्या हम एप्लीकेशन को देख रहे हैं यहाँ पे, तो फेरॉन का क्या एप्लीकेशन होता है रेफ्रिजरेंट में इसका एप्लीकेशन होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या ग्लास कैन बी एच्ड और SKH, मतलब कि जो हमारा क्या होता है जो ग्लास पे नक्काशी वगैरह होती है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है डायमंड को ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया, साथ ही साथ क्या हाइड्रोफ्लोनिक एसिड को मतलब HF को यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों का एप्लीकेशन किस पे होता है हमारा ग्लास के ऊपर नक्काशी करने में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा ग्रेफीन के बारे में, क्या होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एमोंग ऑल द मटेरियल टेस्टेड सो फॉर।
ग्रेफीन क्या होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जब जो भी हमारे मटेरियल्स वगैरह को टेस्ट किया गया उनसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है, लुब्रिकेंट यूज्ड फॉर द हेवी मशीन्स क्या होता है, हमारा ग्रेफाइट यूज करते हैं। जो भी हेवी मशीन्स वगैरह होते हैं ना, उसमें एज ए लुब्रिकेंट के फॉर्म में इसका एप्लीकेशन होता है। तो ये एप्लीकेशन होता है हमारा ग्रेफाइट का। फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में 17 बीपीएससी में ऑलरेडी ये पूछा गया है कि लुब्रिकेंट यूज्ड फॉर द हेवी मशीन्स क्या होते हैं, ग्रेफाइट्स होते हैं। साथ ही में वाटर गैस को देख लेते हैं। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का जो मिक्सचर होता है, इसको क्या है, इसे वाटर गैस के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जब CO और 2H2 मिलता है तो क्या होता है, साथ ही साथ में कैटलिस्ट के प्रेजेंट में क्या CH3OH बना जाता है। इसका नाम क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। ठीक है। नाउ कुछ बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं हम। किसका, CO का ग्रुप का जो है कि बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, कितना होता है, 3 होता है। साथ ही साथ में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 Na-NB। NB जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने हमारे जो है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। और Na क्या होता है, नंबर ऑफ द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका जो डिनोट करते हैं NS से, और NB होते हैं हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बनता है बॉन्ड ऑर्डर का। इसका क्या होता है, 1/2 NB माइनस Na। जब CO की बात करते हैं, ठीक है, CO की बात करते हैं तो देखो C का क्या होता है हमारा 2 4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और साथ ही साथ में O का क्या होता है, 2 6 होता है। तो जब हम बात करते हैं हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, तो कितने हो गए, 4 और 6 जो कि आपस में बॉन्ड होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 10 हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि हमारे क्या हो गए, हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 जो है कि हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि जब आउटर इलेक्ट्रॉन में 10 हैं तो एक के लिए एक चाहिए बॉन्डिंग के लिए। तो 4 इसमें कार्बन में है तो 4 इससे तो बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और साथ ही साथ में जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कितने हमारे 2 बच गए। तो इनके बेसिस पे जब फार्मूला को आप अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे तो क्या हमारा 3 जो है कि बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और ये जो फार्मूला है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्या, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि हाइड्रोजन और इससे बनने वाले डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या हमारा, साल्ट एंड जो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर देख लेते हैं इसके बारे में। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, इट गिव्स फ्रोथ इजीली विद द सोप। मतलब कि जो सॉफ्ट वाटर होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे वाटर के साथ क्या हमारा इजीली जो है क्या हमारा फ्रोथ मतलब झाग बनाता है। तो इस तरीके का कोई वाटर है जो कि हमारा क्या, सोप के साथ, साबुन के साथ इजीली झाग बना दे, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। जबकि हार्ड वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंटेन डिजोल्व मिनरल्स, इसके अंदर कुछ मिनरल्स डिजोल्व होते हैं। और ये सोप के साथ, साबुन के साथ जो है कि झाग नहीं बनाता है। ठीक है, फ्रोथ नहीं बनाता है। ये हमारी हार्ड वाटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, किसी प्रकार का जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, ज़्यादा डिजोल्व नहीं होते हैं। साथ ही साथ में हमारा जो सोप है, ठीक है, साबुन है, इसके साथ क्या हमारा फ्रोथ बनाता है। जबकि हार्ड वाटर में क्या होता है, ये इट कंटेन डिजोल्व मिनरल्स। और साथ ही साथ में क्या होता है, नॉट गिव फ्रोथ विद द सोप। अब सोप को देख लेते हैं कि सोप क्या क्या होता है। तो आपकी प्रॉपर्टी, इट इज ए सॉल्युबल सोडियम साल्ट ऑफ द स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C17H35COOH। इसका क्या होता है हमारा, इसी से बना होता है हमारा क्या, सोप। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि सोप इट इज ए सोलूबल सोडियम साल्ट, एक तरीके का सोलूबल सोडियम साल्ट होता है जो हमारा स्टीरिक एसिड से बना होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, रेन वाटर को देख लेते हैं। क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर होता है इसमें, रेन वाटर में। नाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देख लेते हैं, H2O2। ठीक है, क्या होता है, बाय थिनार्ड ने 8080 में जो है कि इसका डिस्कवरी किया था, H2O2 को बनाया था, मैन्युफैक्चर किया था। ये एक तरीके का वीक एसिड होता है। साथ ही में क्या होता है, इट इज ए नेचुरल एंटीसेप्टिक एंड द जर्मिसाइड। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड होता है एक वीक एसिड होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, एक नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है, और क्या, एंड जर्मिसाइड नेचर का होता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इट यूज टू क्लीन वुंड्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब जो भी घाव वगैरह होते हैं ना, उनको साफ करने के लिए, जिससे कि इन्फेक्शन कम हो, हम H2O2 जो मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। साथ ही में क्या होता है, यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ द मिल्क वाइन, मिल्क और साथ ही साथ में वाइन का प्रिजर्वेशन में भी क्या हमारा H2O2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या, परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन इन वाटर। हाइड्रोजन की बात करते हैं अगर वाटर में परसेंटेज के फॉर्म में, तो कितना 11.11% होता है, हाइड्रोजन होता है हमारा वाटर में। बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन प्रोड्यूस क्या हमारा, वाटर प्रोड्यूस करता है। अब हेवी वाटर को देख लेते हैं, सॉफ्ट वाटर के बाद से। हेवी वाटर क्या होता है, ये
इज कूलेंट एंड द मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कूलेंट के रूप में, साथ ही साथ में मॉडरेटर के रूप में इसका एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं हम लोग हैवी वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। हैवी वाटर को एज ए कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, D2O जो है कि इसका फार्मूला होता है, जिसका हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2O होता है। इसको डिस्कवरी किसने किया था, एससी यूरे ने जो है कि इसकी डिस्कवरी की थी। मोलिकुलर वेट की बात करते हैं तो D2A का मोलिकुलर वेट कितना होता है हमारा, 2 × 2 + 16, दैट मीन्स कि हमारा 20 जो होता है मोलिकुलर वेट होता है हमारा D2O का। अब हार्ड वाटर को देख लेते हैं, क्या है, इज ए नॉट सुटेबल फ्रॉम ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ विद द सोप, यूज इन बॉयलर, इरिगेशन क्रॉप्स। मतलब क्या होता है कि ये नॉट सुटेबल नहीं होता है, ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है हमारा हार्ड वाटर। तो किसके लिए एप्लीकेबल होता है हमारा, कपड़े धो सकते हैं, बॉयलर्स में इसका यूज होता है, साथ ही साथ में इरिगेशन और क्रॉप्स में इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, मैंने क्या है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोराइड्स। क्लोराइड्स जो होता है हमारे वाटर में, और साथ ही साथ में क्या होते हैं, सल्फेट्स एंड द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं वाटर में, जिससे क्या होता है हमारा वाटर क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने क्या बताया कि हार्ड वाटर में क्या होता है, हमारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। और मिनरल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, कैल्शियम हो गए और मैग्नीशियम हो गए, ये हमारे मिनरल्स वाटर में डिजोल्व होते हैं, जिससे हमारा वाटर क्या होता है, हार्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें कि प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है हमारा, रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर जो है कि हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म होता है। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक बिकॉज इट हैज ए हाई डाइपोल मूवमेंट। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है, डिसैलिनेशन क्या होता है, मेथड ऑफ द प्रिपेयरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर। डिसैलिनेशन में क्या होता है ना, कि जो हमारा वाटर जो इम्प्योर होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है ओशन वगैरह में, तो इसको क्या करते हैं, हम पीने के योग्य बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रिमूव मिनरल्स एंड द कंपोनेंट्स फ्रॉम द सेलिन वाटर। सेलिन वाटर से जो भी हमारे मिनरल्स हो गए के कंपोनेंट्स हो गए, इनको रिमूव कर देते हैं। तो मैंने ऊपर एक कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे क्या बताया था कि वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स बिकॉज बिकॉज इट इज ए हाई डाइपोल मूवमेंट। इसके पास क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हाई होता है इसका। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है, रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, सी वाटर कन्वर्टेड इनटू द प्योर वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हम सी वाटर को जो है कि प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। कॉन्वुलेशन देख लेते हैं, क्या होता है, आलम एल्यूमिनियम क्लींस द मडी वाटर। कन्वुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा मडी वाटर होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या होता है, डस्ट वगैरह होते हैं, मतलब कि एक तरीके से पॉल्यूटेड वाटर होता है, इसको क्या, उसको जो है कि प्योर करने के लिए हम आलम को यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा हाइड्रोजनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वनस्पति घी। मतलब जो वनस्पति घी वगैरह होते हैं ना, इनका जो मेकिंग के लिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इसमें निकिल को एज ए क्या हमारा कैटेलिस्ट के रूप में यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजनेशन जो हमारा प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू क्या हम वनस्पति घी को बनाते हैं, इसमें कैटेलिस्ट के रूप में किसका यूज करते हैं, हम निकिल का एज ए कैटेलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, हम थोड़ा देख लेते हैं, क्या है, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और इनर्ट गैस को देख लेते हैं कि इनसे क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी हमारे पेपर्स वगैरह में पूछा गया है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, सल्फर है। सल्फर को देख लेते हैं, क्या होता है इसमें, ये नॉन मेटेलिक नेचर का होता है, और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इन मैचेस इंसेक्टिसाइड्स एंड द फंगिसाइड्स। सल्फर क्या होता है, सल्फर जो है कि नॉन मेटेलिक नेचर का होता है, और इसका एप्लीकेशन किसमें करते हैं, मैचेस बॉक्स में, इंसेक्टिसाइड्स में और फंगिसाइड्स में। इट कॉल्ड क्या हमारा ब्रीम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है, बर्निंग स्टोन के नाम से भी जानते हैं हम लोग सल्फर को। सल्फर से हमारा एक गैस बनता है, इसका नाम क्या है, SO2, एक तरीके क्या होता है, टॉक्सिक गैस होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड को देख लेते हैं, जो कि अगेन जो है कि हमारा सल्फर से ही बनता है। इसका फॉर्मूला HF6 होता है, क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस गैस होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नाइट्रोजन N2 को देख लेते हैं, क्या होता है हमारा, एयरक्राफ्ट टायर्स में जो है कि हमारा नाइट्रोजन को भरा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन नाइट्रोजन को किसमें फिल किया जाता है, एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं एरोप्लेन वगैरह के, इनके टायर्स में क्या नाइट्रोजन को फिल किया जाता है, क्यों, फील्ड विथ इट बिकॉज द मोस्टली इनर्ट होता है नेचर, साथ ही साथ में लेट बहुत ही कम डिफ्यूज होता है। नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मोस्टली क्या होता है, इनर्ट नेचर का होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है बहुत कम होता है। इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को एयरक्राफ्ट के टायर्स में फिल किया जाता है।
अब नाइट्रोजन गैस का ही हमारा एक कंपाउंड एक यौगिक होता है, इसका नाम क्या है, N2O है, जिसको क्या है, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। यूज्ड इन सर्जरी एंड द डेंटिस्ट्री फॉर द एनेस्थेटिक एंड द पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट्स। मतलब कि N2O क्या होता है, जैसे इसको लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं, और इसका एप्लीकेशन क्या होता है सर्जरी में, साथ ही साथ में डेंटिस्ट क्या हमारा एस्थेटिक के रूप में, मतलब कि किसी चीज को शून्य करने के लिए किसी पार्ट को, जिससे कि हमारा क्या जो भी पेन वगैरह उसका इफेक्ट कम हो जाए, इसका एप्लीकेशन करते हैं N2O का। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या NH3 देख लेते हैं, इसका कंपाउंड है, क्या होता है, पुगमेंट स्मेल होता है NH3 का। क्या होता है, मिक्सचर विद द वाटर यूज्ड एज ए क्लीनर, मतलब NH3 को हम जब वाटर में मिक्स कर देते हैं तो इसको एज ए क्लीन करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, टीयर गैस को देख लेते हैं, क्या है, नोन एज द लेक्री मेटोनी एजेंट, ठीक है, लेक्री मेटोनी एजेंट के रूप में किसको जानते हैं, टीयर गैस को जानते हैं। इसका जो क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है कि अल्फा क्लोरो एसीटोफेनोन एंड द क्लोरोबेंजा लेमेनो नाइट्रिल जो होता है, बोथ क्या होता है, हमारे एक तरीके के टीयर गैस होते हैं, बड़े बड़े नाम है ये, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हमारे टीयर गैस हैं। इसमें क्या होता है, अमोनिया आल्सो यूज्ड इन द टीयर गैस, अमोनिया का भी यूज होता है टीयर गैस के मैन्युफैक्चर में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, हमारा हेलोजन्स को देख लेते हैं। हेलोजन्स क्या होता है, इट इज ए ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक। इसमें क्या जो भी हेलोजन्स एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे क्या हमारे ग्रुप 17 जो होता है इसी में पाए जाते हैं। साथ ही साथ में अगर मेंबर्स की बात करते हैं तो कौन कौन सा होता है, हमारा फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन होता है इसमें हेलोजन्स में। नाउ हेलोजन्स के मेंबर्स की बात करते हैं, क्या फ्लोरीन, ठीक है, होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, साथ ही एस्टानिन जो होता है, साथ ही साथ में क्या टेनस साइन होता है, जो कि एक आर्टिफिशियल हमारा है, इसको क्रिएट किया गया था। ये सभी के सभी क्या होते हैं, हेलोजन्स ग्रुप्स के मेंबर होते हैं, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हेलोजन्स क्या क्या होते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इसके बाद से क्या है, टेनासिसीन, सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे हेलोजन्स होते हैं जो ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं। फ्लोरीन और साथ ही साथ में क्लोरीन दोनों क्या होते हैं, हमारे गैस होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है हमारे गैस होते हैं। साथ ही साथ में आयोडीन क्या होता है, हमारा क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ब्रोमीन क्या होता है, हमारा लिक्विड एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है, हमारा ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो हमने क्या देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टानिन और टेनासिन जो है कि ये सभी के सभी हेलोजेंस हैं। जब इसमें हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे दोनों दोनों गैस स्टेट में होते हैं सबकी। आयोडीन क्या होता है, हमारा क्रिस्टल स्टेट में होता है। और ब्रोमीन क्या होता है, हमारा लिक्विड एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अब एस्टानिन को देख लेते हैं, क्या हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। साथ ही साथ में हेलोजन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। जब नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्या होते हैं, हमारे हेलोजन्स होते हैं, जो कि हमारे ग्रुप 17 के मेंबर होते हैं। और इसके मेंबर्स को ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एमंग ऑल। उन सभी में से जो भी हमारे हेलोजन ग्रुप के मेंबर थे उनमें से फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। साथ ही साथ में ब्रोमीन के बारे में देख लेते हैं। ब्रोमीन यूज्ड एज ए एनालिसिस, मतलब पीड़ाहार, मतलब कि किसी पेन वगैरह को कम करने के लिए ब्रोमीन का यूज करते हैं, ठीक है, ब्रोमीन का एप्लीकेशन होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, इनर्ट गैस को देख लेते हैं, नोबल गैसेस को देख लेते हैं इनका। तो नोबल गैसेस की जब बात करते हैं तो क्या क्या आते हैं इसमें, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया। साथ ही साथ में क्या होता है, हमारा ओजी, ओगेनेशन भी होता है। तो जब हीलियम की बात करते हैं तो क्या होता है, यूज्ड इन ए ब्रीथिंग गैस बाय डीप सी। डीप सी में जो भी हमारे ड्राइवर्स वगैरह जाते हैं वो एज ए हीलियम गैस को एज ए क्या ब्रीथिंग गैस के रूप में यूज करते हैं टू प्रिवेंट O2 N2 एंड द CO2 टॉक्सिसिटी। मतलब क्या होता है कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एप्लीकेशन है इनर्ट गैस का। इसमें जो फर्स्ट वन जो हीलियम है इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज्ड इन द ब्रीदिंग गैस बाय द डीप सी ड्राइवर टू प्रिवेंट O2 N2 एंड द CO2 टॉक्सिसिटी। अब नेक्स्ट वन जो हमारा क्या है, हमारा जेनॉन को देख लेते हैं, क्या यूज्ड इन द फोटोग्राफिक फ्लैशेस। जो फोटोग्राफिक फ्लैशेस वगैरह होते हैं ना, इनमें क्या हमारा जेनॉन का यूज करते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, इन हाई प्रेशर आर्क लैंप्स for motion picture projection and the high pressure arc lamps to produce the ultraviolet light। मतलब क्या होता है हमारा कि डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, हमारे हाई प्रेशर लैंप्स होते हैं, आर्क लैंप्स होते हैं, इनमें भी क्या हमारा जेनॉन का ही यूज होता है। साथ ही में क्या होता है, इट यूज इन द रेडिएशन डिटेक्शन इज दैट न्यूट्रॉन्स एंड द एक्स रे काउंटर्स एंड द बबल चेंबर्स। जो भी हमारे एक्स रे काउंटर्स हो गए
न्यूट्रॉन्स के, चाहे एक्सरेस के, चाहे बबल चैम्बर्स हो गए, इनमें जो है कि रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए क्या हमारा जेनॉन का यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन है। साथ ही साथ में क्या इसका एप्लीकेशन होता है, इट आल्सो यूज्ड इन द जनरल एस्थेटिक एंड द प्रोपेलेंट फॉर आयन थ्रसर्स इन स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट में जो है कि हमारा इसे जनरल एस्थेटिक एंड प्रोपेलेंट के रूप में इसका एप्लीकेशन होता है। इसका नेक्स्ट वन क्या हमारा, डिस्कवर्ड बाय द विलियम रामसे। विलियम रामसे के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी एंड द मोन्स ट्रेवर्स के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट वन इसमें क्या है, इट हेवियर इन एयर एंड नोन एज ए स्ट्रेंजर गैस। ये क्या होता है हमारा, एयर से हेवी होता है इसका वेट, और साथ ही साथ में इसको ऐसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। किसको, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जेनॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जेनॉन को ऐसे स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जानते हैं। अगर पेपर में इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछता है कि विच नोबल गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस, तो कौन सा होगा इसमें सही हमारा, जेनॉन। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा हीलियोक्स। क्या होता है हमारा, हीलियम और साथ ही साथ में ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है, जो एज ए हम ब्रीथिंग गैस के रूप में डीप ड्राइवर्स यूज करते हैं, इसको क्या हमको हेलियोक्स बोलते हैं, ठीक है। हीलियम को अकेले नहीं यूज करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, हम जो है कि डीप ड्राइवर जो होते हैं हमारे, वो एज इसको ब्रीथिंग गैस के रूप में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड को देख लेते हैं। एसएफ6 क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, ऑक्टेहेड्रल होता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, अमोनिया को देख लेते हैं, क्या है, इजी सोलूबल इन वाटर एंड पोलर मॉलिक्यूल। अमोनिया क्या होता है, एक तरीके का पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इसमें क्या होता है, ये वाटर में क्या होता है, इजीली सोलूबल होता है। क्यों, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, पोलर नेचर का ये होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, हीलियम इन एयर बैलून्स, ठीक है। हीलियम को किसमें, एयर बैलून में फिल किया जाता है, बिकॉज इट नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद द एयर। एयर के साथ किसी प्रकार का कोई ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि क्या होता है, इनर्ट गैस होता है ये, इसलिए जो है कि इसको क्या हम बैलून्स में फिल करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, फाउल स्मेल ऑफ द डेड फिश ड्यू टू, किसके कारण, एमिनो कंपाउंड्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो फिश वगैरह मर जाते हैं, तो इनका क्या होता है, स्मेल जो है कि बहुत ही ऑर्डर नेचर का होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, सेलेनियम क्या होता है, नॉन मेटल का होता है, फोटो कंडक्टिव सब्सटेंस। सेलेनियम क्या होता है हमारा, नॉन मेटल होता है, साथ ही साथ में फोटो कंडक्टिव सब्सटेंस होता है। कंडक्टिविटी चेंज विद द टेम्परेचर, क्या हमारा टेम्परेचर के साथ क्या होता है, हमारा कंडक्टिविटी इसका चेंज होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, मर्करी वेपर एंड द आर्गन के बारे में देख लेते हैं। यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या हमारा मर्करी वेपर साथ ही साथ में आर्गन को यूज करते हैं। आल्सो फील्ड इन ए नॉर्मल ट्यूब लाइट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा, थोड़ा फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ कि मर्करी वेपर एंड आर्गन का क्या एप्लीकेशन होता है, इनको जो है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में यूज करते हैं, एंड आल्सो फील्ड ऑन द नॉर्मल ट्यूबलाइट्स एंड आल्सो नियॉन एंड द मर्करी वेपर। क्या होता है हमारा, ट्यूबलाइट्स में एज ए नियॉन और साथ ही साथ में क्या मर्करी वेपर का भी यूज करते हैं, ठीक है। आर्गन का तो यूज करते ही हैं, पर मर्करी वेपर के साथ में है, लेकिन नियॉन का भी यूज कर सकते हैं हम, जो है कि मर्करी वेपर के साथ किसमें, ट्यूबलाइट्स में। नाउ नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट देख लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें जो एसिड होता है, ठीक है, एसिड का क्या होता है, पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है, आप सभी को पता होगा, और बेस का क्या होता है, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। ये हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है एसिड और बेस के बीच में। एसिड की बात करते हैं तो क्या होता है, रिलीज करता है H प्लस आयन इन वाटर। जब भी वाटर में इसको समथिंग मिलाते हैं, कुछ करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा H प्लस आयन को ये बाहर निकालता है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जो हमारा लिटमस पत्र होता है, इसको क्या हमारा ब्लू कलर को किसमें, हमारा रेड में चेंज कर देता है एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद क्या करना है कि जो एसिड होता है, क्या हमारा H प्लस आयन को बाहर निकालता है, साथ ही साथ में ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देता है। तो हम नेचुरल एसिड की बात कर लेते हैं, क्या क्या हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं, तो क्या हमारा टार्टेरिक एसिड हो गया, इसका सोर्स क्या होता है, ग्रेप्स में पाया जाता है हमारा टार्टेरिक एसिड। साथ ही साथ में टामरिंड हो गया, सिट्रस हो गया, बनानास हो गए, ठीक है, इन सब में क्या होता है हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो टार्टरिक एसिड होता है हमारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किसमें किसमें पाया जाता है, ग्रेप्स में, टामरिड में, सिट्रस में, साथ ही साथ में बनानास में हमारा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा एसिड क्या, हमारा एसिटिक एसिड देख लेते हैं। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, हमारा विनेगरा, ठीक है। विनेगरा है, उसमें जो है कि हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ में इसको क्या हम एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड को हम जो है कि एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा विनेगरा में पाया जाता है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, सिट्रिक एसिड को देख लेते हैं, क्या हमारा लेमन प्लस ऑरेंज एंड द कॉमनली ऑल सिट्रस फ्रूट्स। जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है, लेमन हो गया, साथ ही साथ में ऑरेंज हो गया, और साथ ही साथ में जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जो खट्टे फल होते हैं, इनमें क्या हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है।
नेक्स्ट वन हमारा इंपॉर्टेंट एसिड क्या है, हमारा ऑक्जेलिक एसिड को देख लेते हैं। क्या है, टोमेटो में साथ ही साथ में स्पाइनच में हमारा क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, हमारा मेलिक एसिड देख लेते हैं। क्या हमारा एप्पल में जो है कि मेलिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड की जब बात करते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो किसमें पाया जाता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड को जो है कि हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ में आंवला हो गया, गुआवा हो गया, पपाया हो गया और ऑरेंज हो गया, इनमें क्या हमारा एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड सबको पता होगा, एंड चींटियों में पाया जाता है। नेक्स्ट वन क्या, ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं तो किसमें, इट यूज टू रिमूव द रस्ट ऑन द क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स वगैरह होना होते हैं ना, उनमें कभी कभी देखो कि रस्ट वगैरह लग जाते हैं आयरन के, रेड कलर में। तो इन रस्ट को जो है कि रिमूव करने के लिए क्या हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको कुछ एसिड्स का नाम बताया, इनको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा टार्टेरिक एसिड तो क्या होता है, इसका सोर्स ग्रेप्स होता है, टामरिड हो गया, सिट्रस हो गया, बनानास हो गया। एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो विनेगरा में पाया जाता है और इसको जो है कि इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सिट्रिक एसिड की बात करते हैं तो लेमन में, ऑरेंज में और साथ ही साथ में जो भी हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं तो टोमेटो में, स्पाइनस में ये पाया जाता है। मेलिक एसिड हमारा एप्पल में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो किसमें पाया जाता है हमारा, ये जो है कि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड को जो कि विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में आंवला, गुआवा, पपाया और ऑरेंज में जो है कि हमारा एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है हमारा, एंड्स में। और साथ ही साथ में ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, ये जो होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड का एप्लीकेशन क्या होता है, इट यूज टू रिमूव द रस्ट ऑन द क्लोथ्स। तो क्लोथ्स वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर जो रस्ट वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, उन रस्ट को जो है कि हटाने के लिए जो है कि किसका यूज करते हैं, हम जो है कि ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसमें, एसिड एंड बेस चैप्टर में। तो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट वन जो इसमें हमारा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट जो है कि हमारा नाइट्रिक एसिड के बारे में देख लेते हैं क्या होता है इसमें। जो कॉन्सेंट्रेट हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, यूज टू प्रिपेयर द एक्सप्लोजिव। और साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सिल्वर एंड द गोल्ड। जो सिल्वर और गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में और साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, साथ ही में जो है कि क्या, एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर में किसका हम कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या हमारा, एक्वा रिजिया को देख लेते हैं। क्या होता है, 3 कंसंट्रेशन ऑफ HCl होता है, साथ ही साथ में 1 कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 होता है। इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया बोलते हैं। इसके पास क्या कैपेसिटी होती है, इट हैज ए कैपेसिटी टू डिसॉल्व प्लेटिनम एंड द गोल्ड। इसके पास इतना पावर होता है कि प्लेटिनम को और साथ ही साथ में क्या, गोल्ड को भी आपस में उसके अंदर डिसॉल्व कर लें। इसको जो है कि रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट यूज टू प्रोड्यूस द क्लोरो एवरिक एसिड, ठीक है, क्लोरो एवरिक एसिड को बनाने में क्या हमारा, एक्वारिजिया का यूज होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा कार्बोनिक एसिड को देख लेते हैं। क्या होता है, यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक। जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड होता है, जो कि मैन्युफैक्चर किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स के मैन्युफैक्चर में इसका यूज होता है, जैसे कि कोको कोला वगैरह हो गए। नेक्स्ट वन हम एसिड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन एसिड क्या है हमारा, एसिटिसैलिसिलिक, जिसको एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस एसिड को देख लेते हैं, क्या यूज्ड इन ए पेन किलर एंड फॉर द ब्रिंगिंग डाउन फीवर। मतलब कि फीवर को कंट्रोल करने में, साथ ही साथ में एज ए पेन किलर के रूप में किसका यूज होता है हमारा, एसिटिलिसैलिसिलिक, जिसको एस्पिरिन भी बोलते हैं, इसका यूज होता है। नेक्स्ट वन हमारा इंपॉर्टेंट एसिड क्या है हमारा, इसको देख लेते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एसिड को देख लेते हैं। क्या होता है, एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच इक्विलिब्रियम इन द बॉडी। बॉडी में जो हमारा पीएच का जो इक्विलिब्रियम होता है, इसको मेंटेन करने के लिए क्या हम जो है कि कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो क्या होता है, इसका एप्लीकेशन, एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच इक्विलिब्रियम इन द बॉडी। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अगेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो बेस, हमने जितने भी एसिड वगैरह थे ना इनको देख लिया, अब बेस को देख लेते हैं, जो कुछ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो इसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा, CaOH ट्वाइस देख लेते हैं। क्या है इसको, तो CaOH ट्वाइस होता है, इसको क्या, इसको लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में जो नेक्स्ट वन हमारा क्या है, NH4, सॉरी, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, NH4OH। ये क्या होता है इसमें, टू क्लीन द ग्लास विंडो, ग्लास विंडो को क्लीन करने के लिए इस बेस होता है, जिसका नाम क्या है, NH4OH, ठीक है, इसका यूज करते हैं। NaOH क्या होता है, NaOH का एप्लीकेशन क्या होता है, टू प्रिपेयर सोप। सोप के मैन्युफैक्चर में हम जो कि NaOH का यूज करते हैं। KOH
का भी एप्लीकेशन क्या होता है, सोप के मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं इसको। MgOH ट्वाइस को देख लेते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। MgOH ट्वाइस को एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, एक कॉमन एंटासिड होता है, एक तरीके का कॉमन एंटासिड होता है, जिसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टोमच। स्टोमच की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए क्या हम MgOH ट्वाइस का यूज करते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, हमारा एंटासिड होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, केमिकल इंडिकेटर फॉर बेस एंड एसिड क्या होता है, हमारे टर्मरिक प्लस लिटमस प्लस सोनफ्लावर, ठीक है, जिसको गुड़हल बोलते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे बेस और एसिड को इंडिकेट करने के लिए। मीन्स कि हमको चेक करना होगा कि कोई लिक्विड हमारे बेसिक नेचर का है कि एसिडिक नेचर का है, तो इसमें कुछ हम जो है कि नेचुरल इंडिकेटर्स को भी यूज करते हैं, कुछ केमिकल इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो टर्मरिक क्या होता है, इसका यूज कर सकते हैं, लिटमस पत्र का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ में क्या हमारा शोए फ्लावर हो गया, जिसको गुड़हल भी बोलते हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं बेस और एसिड के आइडेंटिफिकेशन में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा लिटमस के बारे में, ठीक है। लिटमस क्या होता है, ए वाटर सोलुबल मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट डाइस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेंस। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लिटमस क्या होता है ना, इसको जो है कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, लाइकेंस से, ठीक है, जो कि हमारा अवेलेबल इन रेड एंड ब्लू कलर, दो कलर में अवेलेबल होता है। इसके थ्रू क्या करते हैं हम, जो है कि बेस और एसिड का टेस्ट करते हैं कि कौन हमारा जो है कि बेस नेचर का है, कौन हमारा जो है कि एसिड नेचर का है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा इसमें क्या है कि जब ब्लू लिटमस की बात करते हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस की बात करते हैं, तो हमारा अगर रेड हो जाए तो क्या होगा, ये जो है कि हमारा एसिडिक नेचर का होगा। और इसमें याद करने का तरीका क्या है कि ऑलरेडी पता होगा क्या हमारा कि जो क्या होता है ना, ऑलरेडी पता होगा सभी को कि रेड क्या होता है हमारा, ठीक है, रेड जो होता है हमारा खतरे का निशान होता है, तो एसिड क्या होता है, खतरनाक होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी ब्लू लिटमस पत्र हमारा रेड में चेंज होगा, तो क्या होगा, ये सिग्निफाई करेगा कि वो लिक्विड हमारा क्या है, वो हमारा जो है कि बेस एसिडिक नेचर का है। साथ ही साथ में अगर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है ब्लू लिटमस पत्र का, तो ये क्या होगा, बेस नेचर का होगा। साथ ही साथ में अगर रेड लिटमस पत्र है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एसिडिक है। अगर रेड जो है कि हमारा ब्लू में चेंज हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, बेसिक नेचर का है, बेस नेचर का है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा एसिड रेन के बारे में देख लेते हैं कि एसिड रेन क्या होता है हमारा, ठीक है, SO2 प्लस NO का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। बोथ रिएक्ट्स विद द O2 एंड द क्लाउड वाटर एंड फॉल ऑन द अर्थ एज H2SO4 एंड HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो SO2 प्लस NO का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इस रिएक्शन के बाद से जो क्या बनता है, H2SO4 बनता है, साथ ही साथ में HNO3 बनता है, जो हमारे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे एसिड रेन के फॉर्म में गिरते हैं। इसमें जो होता है ना, H2SO4 होता है, क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट इन एसिडिक रेन। जो एसिडिक रेन होता है उसमें H2SO4 जो एसिड है, इसका क्या मैक्सिमम अमाउंट होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज द सॉल्ट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, क्या होता है हमारा, ये होता है एसिडिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, साल्ट अंडरगो से हाइड्रोलोसिस, हाइड्रोलोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इसका नेचर चेंज हो जाता है, क्या एसिडिक नेचर का हो जाता है। नाउ लेविस एसिड की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे लेविस एसिड में आते हैं, तो क्या होता है, इट इज ए लोन पेयर एक्सेप्टर। क्या होते हैं, लेविस एसिड क्या होता है, हमारे लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, एंड द लेविस बेसेस आर द लोन पेयर डोनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो लेविस एसिड होता है, क्या होता है, हमारा लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। जब वहीं पे हम बात करते हैं लेविस बेस की, तो क्या होता है, हमारा लोन पेयर डोनर होता है। इसमें क्या होता है, जब लेविस एसिड की कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, क्या हमारा AlCl हो गया, साथ ही साथ में BF3 हो गया, FeCl3 हो गया, सभी के सभी क्या हमारे लेविस एसिड हैं। और साथ ही साथ में NH3 क्या हमारा लेविस बेस है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, हमारा N का क्या होता है, इस तरीके से देखिए NH3 का इस तरीके से दो दो बन गए, दो दो बन गए, इधर से दो दो बन गए। और साथ ही साथ में दो क्या होता है ना, दो हमारा जो लोन पेयर है, ठीक है, देखिए लोन पेयर क्या डोनर है, तो क्या हो गया, जब भी डोनर होगा तो क्या होगा, वो होगा हमारा लेविस बेस, ठीक है, लेविस बेस होगा। और जब एक्सेप्टर होगा दो, तो क्या होगा, वो लेविस एसिड होगा। अब नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है, वाटर हैज द हायर स्पेसिफिक हीट देन द एसिड, सो द डाइल्यूट H2SO4 एसिड इज एडेड टू द वाटर। वाटर का क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, तो एसिड से ज्यादा होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो है कि H2SO4 में क्या करते हैं, जो H2SO4 इसमें क्या करते हैं, वाटर की मात्रा को कुछ मिला देते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, सोडा वाटर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग CO2 इन वाटर इज एसिडिक इन नेचर
फॉर्म H2CO3, मतलब सोडा वाटर जब हमारा क्या करता है, पास होता है CO2 से H2 से, तो क्या होता है, इसका एसिडिक नेचर हो जाता है और साथ ही साथ में क्या H2CO3 बनाता है। नाउ कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है हमारा, नीला थोथा देख लेते हैं, क्या इसका केमिकल फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। इसको केमिकल नेम क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिसको ऐसे नीला थोथा के रूप में भी जानते हैं। इप्सम सॉल्ट का फार्मूला क्या होता, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम सल्फेट का बना होता है हमारा इप्सम सॉल्ट, ठीक है। इप्सम सॉल्ट हमारा बना होता है मैग्नीशियम सल्फेट का। बेकिंग सोडा की बात करें तो किसका बना होता है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का बना होता है हमारा बेकिंग सोडा, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। कॉस्टिक सोडा की बात करें तो क्या हमारा होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का बना होता है। वास्टिंग सोडा की बात करें तो क्या हमारा Na2CO3 का बना, Na2CO3 फार्मूला होता है हमारा वास्टिंग सोडा का। इथिलीन की बात करें तो क्या होता है हमारा, यूज टू आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग। जो इथिलीन होता है हमारा, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है आर्टिफिशियल फ्रूट ट्रिपनिंग, मतलब कि फ्रूट को जो है कि आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए एथिलीन का एप्लीकेशन होता है। NaCl क्या होता है, ट्रू सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा, NaCl होता है, जो एक तरीके क्या होता है, ट्रू सॉल्ट होता है। आयोडाइज सॉल्ट की बात करते हैं तो क्या, इट कंटेन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को कंटेन करता है हमारा आयोडाइज सॉल्ट। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स और द कैल्शियम ऑक्सिली क्लोराइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOClCl, जो कि व्हाइट कलर का होता है या येलो कलर का होता है। क्या करता है, रिलीज क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या हमारा CaOCl जो है कि डाइल्यूट एसिड बनाता है, ठीक है। मैं फिर से इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, CaOClCl व्हाइट कलर का होता है या येलो कलर का होता है, रिलीज क्लोरीन करता है आफ्टर रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, नॉट हाईली सोलूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, हाईली सोलूबल नहीं होता है। साथ ही साथ में सोडियम थियो सल्फेट क्या होता है, यूज्ड इन द फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में जो है कि हम सोडियम थियो सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H4PO होता है, ठीक है। H4PO होता है, नहीं सॉरी, इसको हाइपो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोडियम थियोसल्फेट जो होता है फोटोग्राफी में यूज होता है और इसको एज हम हाइपो के नाम से भी जानते हैं। इट ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में भी क्या हमारा सोडियम थियोसल्फेट का यूज होता है, जिसको एज हम हाइपो के रूप में भी जानते हैं, हाइपो के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिल्वर ब्रोमाइड को देख लेते हैं। क्या है सिल्वर ब्रोमाइड, यूजफुल इन द फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में इसका एप्लीकेशन होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। इसमें क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट केएफटी नीट, जो भी हमारा फोटोग्राफिक प्लेट होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का जो हमारा विलियन होता है उसके अंदर रखा जाता है। जिंक ऑक्साइड को देख लेते हैं, क्या है, यूज इन द ग्लेसिंग द पोएट्री, पोएट्री को जो है कि हमारा पोल्ट्री इंडस्ट्री में क्या होता है, एज ए ग्लेसिंग के रूप में यूज होता है जिंक ऑक्साइड का। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा कोबाल्ट ऑक्साइड क्या होता है, इट इम्पार्ट डीप ब्लू कलर टू ग्लास, ग्लास को जो डीप ब्लू कलर मिलता है किसमें, कोबाल्ट ऑक्साइड को अगर मिक्स कर देते हैं हम ग्लास में तो इसका क्या कलर हो जाता है, हमारा डीप ब्लू कलर का हो जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है, वेरी स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू विच इट वुड नॉट एबल टू वीकेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड, तो इट इनसोलुबल इन एल्कोहल। क्या होता है, हमारा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनसोलुबल होते हैं किसमें, एल्कोहल में, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है, हमारा क्या नेचर होता है, वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ड्यू टू विच इट वुड नॉट बी एबल टू वीकेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस और द आयनिक कंपाउंड, जिससे कि ये क्या होते हैं, हमारे इनसोलुबल होते हैं एल्कोहल में। साथ ही में कुछ और चीजों को देखते हैं, क्या NaCl एंड द KCl क्या होता है, हमारे बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के को बहुत ही बेड कंडक्टर क्या होते हैं हमारे NaCl, साथ ही साथ में जो KCl होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, हमारे बहुत ही बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इस तरीके से हमने जो है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है कि हमारा क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को देखेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। इसको जो है कि हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री को। ऑलरेडी मैंने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा वो इस वीडियो लेक्चर का क्या होगा, लास्ट सीरीज होगा, लास्ट वीडियो होगा। इस तरीके से समझिए कि 2 वीडियो में पूरे के पूरे केमिस्ट्री को जिसको जिसको एज हमने घटना चक्र की बुक को यूज करके अपना नोट्स बनाया था ये, उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।